Are you someone who is doing everything right in your life, professionally or personally, but still feeling that void, that unfulfillment, a sense of unhappiness? एक फीलिंग कि कुछ तो मिसिंग है बट इवन यू डोंट नो व्हाट, यू डोंट हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. यही ओवर थिंकिंग एनजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है और फिर यही डिप्रेशन कई बार आपके थॉट में भी कन्वर्ट होता है. बट स्टिल आई हैव दिस फीलिंग कि कुछ तो मिसिंग है यार, आई एम नॉट हैप्पी. मतलब दुनिया की डिक्शनरी में, दुनिया की डेफिनेशन में आप सफल हैं, आप कामयाब हैं क्योंकि आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल है. हम सभी लोग जब पैदा होते हैं नुपुर जी, तो हमारी 6 साइकोलॉजिकल नीड है, 6 नीड है. बट जिनके अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत डोमिनेटिंग है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या वो भी अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं? किसी की हेल्प करते हैं तो उनको अच्छा लगता है. मदर टेरेसा, तो वो पूरा ज़िंदगी उन्होंने दूसरे के लिए निकाल दिया. क्यों निकाल दिया? आज आपकी पूरी लाइफ को ना यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. इस सीक्रेट को समझकर आप अपने रिलेशनशिप को भी सेव कर सकते हो, बचा सकते हो. मैनिफेस्टेशन के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक है आपका साइकोलॉजी और एक है उसके प्रति एक्शन. Hello and welcome everyone to POV Unpopular, a show where ideas, insights, and critical perspectives come alive. I'm your host Nupur, and joining me today in the studio is Himanshu, who is this incredible guest, a powerhouse coach into manifestation, into NLP, mental health and wellness, and also life and motivation coach. Today's episode is a very, very important episode because it's going to answer a very fundamental question of life. Okay, but before that, let me ask you a question. Are you someone who is doing everything right in your life, professionally or personally, but still feeling that void, that unfulfillment, a sense of unhappiness? एक फीलिंग कि कुछ तो मिसिंग है बट इवन यू डोंट नो व्हाट, यू डोंट हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. देन थ्रू दिस एपिसोड वी आर ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू. Trust me, it's going to be a life-changing, a game-changer episode. It's going to give you a lot of enlightenment, a lot of knowledge, and solve certain very basic, fundamental, subconscious questions and answers for you of how NLP works, how our mind works, how manifestation works, and how to relate it to your professional life, how to relate it to your personal life. Perhaps आपको professionally ऐसा लग रहा हो that आपको fulfillment feel नहीं हो रहा है, या आपको अपनी किसी relationship को लेके ऐसा लग रहा हो कि आपको fulfillment नहीं feel हो रहा है, या आपको in general एक ऐसा sense है कि यार सब कुछ है पर I am not feeling happy. Then please do watch this episode, and without further ado, let's welcome Himanshu and get into it. हेलो हाय हिमांशु, वेलकम टू द शो. सो हैप्पी टू हैव यू हियर. और सबसे पहले कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक. ओके, सो रिगार्डिंग टुडेज पॉडकास्ट, जो आज का हमारा पॉडकास्ट है, इट्स ऑन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई फील कि ये ऐसा टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू इट. बहुत सारे लोग इसको इस चीज़ को, मैं खुद को रिलेट करके इसको समझ पाएंगे इस टॉपिक को. बिकॉज आई फील मैनिफेस्टेशन की जब बात आती है, माइंडसेट की बात आती है, गोल्स की बात आती है, तो बहुत सारा डेटा है अवेलेबल एंड अ लॉट ऑफ पीपल नो व्हाट इट इज़. बट आज हम थोड़ा सा और डीप जा रहे हैं, थोड़ा सा और डीप डाइव कर रहे हैं. एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, विच इज़ कि हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, नो मैटर वेयर वी आर, पर्सनली और प्रोफेशनली, एक वो इनकम्प्लीट जो फीलिंग है अपने अंदर की, एक वो फीलिंग है कि समथिंग इज़ मिसिंग. कुछ तो है जो अभी हमें खुशी नहीं दे रहा है या संतुष्टि नहीं दे रहा है. उसका रीज़न क्या है? व्हाट्स द रूट कॉज? कि आप ठीक है, मेरा एक करियर है, मेरे पास पैसे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ भी ठीक चल रही है, ओके चल सब एवरीथिंग इज़ लाइक ओके, बट स्टिल आई हैव दिस फीलिंग कि कुछ तो मिसिंग है यार, आई एम नॉट हैप्पी. मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज़. मतलब मैं उस चीज़ को फिगर आउट भी नहीं कर पा रही हूँ. I don't have the answer to this question. So through this podcast, I think today we'll try to answer this question, which is very important and very relevant. Okay, so on that note, over to you. Thank you so much for raising this amazing and the most important question right now. कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सेंस ऑफ लोनलीनेस, एक सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट की फीलिंग, एक सेंस ऑफ अनकम्प्लीटनेस की फीलिंग कहीं ना कहीं हम सब लोगों के अंदर रहती है. और कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद भी आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग. जॉब के अंदर भी कई बार आप एक सफलता पर पहुंच जाते हैं
वहाँ पर भी आपको सेंस लगता है यार पता नहीं मैं इसके लिए बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। कई बार आप एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पर आपको लगता है यार पता नहीं ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं, और कई बार आप उसको बस ज़बरदस्ती खींच रहे होते हैं। मतलब आप, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेंजर की तरह से रह रहे हैं कि जैसे दो अनजान व्यक्ति हैं। जॉब में भी जा रहे हैं, दुनिया की डिक्शनरी में, दुनिया की डेफिनेशन में आप सफल हैं, आप कामयाब हैं क्योंकि आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल है। तो इन दी डिक्शनरी ऑफ सोसाइटी यू आर टोटली सक्सेसफुल गाय, बट इन योर डिक्शनरी शायद यू आर नॉट दैट, कि अभी तक मुझे वो चीज़ नहीं मिली जिसको मैं खोज रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार यही एक रूट कॉज बनता है, कई बार यही एक रीज़न बनता है एंजाइटी का, कई बार यही रीज़न बनता है ओवर थिंकिंग का, कई बार यही ओवर थिंकिंग एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, और फिर यही डिप्रेशन कई बार आपके सुसाइडल थॉट में भी कन्वर्ट होता है। तो शुरुआत जो है, जो रूट है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं, और हम आज NLP का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे, एंड दैट इज़ आर साइकोलॉजिकल नीड। मतलब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम सभी लोग जब पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो सब एक ही समान होते हैं। आप किसी भी बच्चे को उठा के देख लीजिए, सभी रोते हैं, सभी ज़िद करते हैं, सभी शैतानी करते हैं। तो आपने अक्सर ऐसे स्टेटमेंट भी सुने होंगे, अरे बच्चा है ये तो ज़िद करेगा ही करेगा, बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इट मीन्स हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग एक समान थे जब पैदा हुए, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि हर व्यक्ति के जीवन में जो रिजल्ट मिले वो अलग अलग मिले। कोई व्यक्ति सफल हुआ, कोई व्यक्ति असफल हुआ, किसी व्यक्ति का रिलेशन अच्छा चला, किसी की हेल्थ अच्छी चली, किसी की नहीं चली। तो ऐसा क्या होता है जो ये डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस लेंगे, जो भी चुनाव लेंगे, या आपने अभी तक जितने भी चुनाव लिए हैं, चॉइसेस ली हैं, उसमें आप कितना कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट और कितनी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे, ये इस बात से निर्भर करेगा कि आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड है या आपका जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड है वो उसमें फुलफिल्ड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो आप निपुर जो भी लाइफ में डिसीजंस लेते हो ना, मुझे तो नहीं पता ज़्यादा, लेकिन आपने जो भी लाइफ में डिसीजन लिए हैं, आप उससे कोरिलेट करने की कोशिश करना कि आज का जो पॉडकास्ट है वो उस पर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और मैं ऑडियंस को भी बोलूँगा, आज आपकी पूरी लाइफ को ना यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आज आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, जो भी चॉइसेस ले रहे हैं, मैं आज उसको प्रेडिक्ट करूँगा कि आप किसके अराउंड में ले रहे हैं। मतलब आपका पूरा लाइफ जो क्रिएट हुआ है, मुझे पता है वो किसके अराउंड में हुआ है। थोड़ा सा सुनने में क्वाइट इंटरेस्टिंग लगेगा, बट इट इज़ अ फैक्ट। और आप अगर ये जान जाएं जो आज हम इस पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं, आज मैं आपको वो ऐसे सीक्रेट बताऊंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति उन सीक्रेट को समझ ले, जान ले, अपने बिजनेस को, अपने रिलेशन को, अपनी इनर लाइफ को, अपने मेंटल बीइंग को, अपने हेल्थ को, सबको वो बेटर कर सकता है। मतलब ऐसा सीक्रेट मैं रिवील करूंगा आज यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति अगर उस सीक्रेट को जान ले तो उसकी कंपनी कई हजार करोड़ की बन सकती है। मतलब ऐसे सीक्रेट मैं रिवील करूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इन सीक्रेट्स को समझ ले, उसका रिलेशन किसी भी स्टेज पर हो, मतलब ऐसी स्टेज हो जाती है कई बार ऑलमोस्ट बस अब टूटा बस जाने ही वाला है। मतलब रह तो रहे हैं साथ, क्योंकि समाज की जिम्मेदारियां हैं। शादी इतनी धूमधाम से कर दी थी, इतने पैसे खर्च कर दिए थे, वीडियोग्राफी बना ली थी, और दुनिया को पता है, या बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, अब अलग तो हो नहीं सकते, इतना ईजी नहीं होता है अलग होना। लेकिन बस दो अलग अलग रूम पार्टनर की तरीके से रह रहे हैं। तो अगर वहाँ तक भी आपका रिलेशन है, तो वो रिलेशन वहाँ तक क्यों पहुँचा है उसको भी आज अंडरस्टैंड कर लेंगे, और इस सीक्रेट को समझकर आप अपने रिलेशनशिप को भी सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। तो आज मैं ऐसे डीपेस्ट प्रैक्टिकल बताऊंगा और उसका प्रैक्टिकल यूज़ बताऊंगा कि इसको अगर आप समझ लें तो अपने 5 एरियाज ऑफ लाइफ को आप कैसे बढ़िया और फुलफिल कर सकते हैं।
तो पहले समझते हैं कि क्यों कोई भी व्यक्ति अनफुलफिल्ड महसूस कर रहा है, इनकम्प्लीट महसूस कर रहा है, या अपने डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहा है। हम सभी लोग जितने भी फैसले लेते हैं, जितने भी डिसीजंस लेते हैं, वो इस आधार पर लेते हैं कि हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड है वो फुलफिल्ड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। हम सभी लोग जब पैदा होते हैं नुपुर जी, तो हमारी 6 साइकोलॉजिकल नीड है, 6 नीड है, और इन 6 में से कोई 1 या 2 ऐसी होती है जो डोमिनेटिंग होती है। And that can differ. डेट कैन डिफर। मतलब ये 6 हम सभी के अंदर है, मतलब कोई भी इंसान अगर है तो उसके अंदर ये 6 की 6 नीड है। लेकिन इन 6 में से कोई 1 या 2 ऐसी होगी जो हाईली डोमिनेटिंग होगी, और ये डोमिनेटिंग जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड है, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस लेते हैं। मतलब अगर आप इन साइकोलॉजिकल नीड को समझेंगे और फिर इसको बैक कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी में जितने भी आपने डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो कैरियर को लेकर हो, चाहे वो आपने अपनी रिलेशन को लेकर लिया हो, कोई भी, मतलब कुछ भी, शॉपिंग करने भी अगर आप जाते हैं तो आप इन साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए ही लेते हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फाइड करने से आपको सेंस ऑफ हैप्पीनेस का एहसास होता है। राइट इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे भी कैसे आपको एहसास होता है। तो पहली जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये सबके अंदर है, प्री इंस्टॉल्ड है। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब क्या है? ये पहले से हमारे दिमाग में इंस्टॉल्ड कर आई है। जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम खुद इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस तो ऐसी भी हैं ना जो मिलती हैं, चाहे आपकी काम की है या नहीं है, आपको उसके साथ अपने फ़ोन को चलाना पड़ेगा। नहीं है तो आप अनइंस्टॉल उसको नहीं कर सकते। तो वैसे ही आपके दिमाग के अंदर ये 6 साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड हैं। अगर इनको आप समझ लें तो अपनी लाइफ के अंदर आप जितने भी डिसीजंस लेंगे वो उसके अराउंड में ले सकते हैं, और आप एक फुलफिलमेंट और एक कंप्लीटनेस की ज़िंदगी को जी सकते हैं। अगर कंप्लीटनेस के साथ जी रहे हैं, हैप्पीनेस के साथ जी रहे हैं, तो एंजाइटी का कोई मतलब नहीं है, ओवर थिंकिंग का कोई मतलब नहीं है, डिप्रेशन को कोई मतलब नहीं है, ट्रॉमास को कोई मतलब नहीं है। आप एक सॉर्ट आउट ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो पहली साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड है वो है निश्चितता। निश्चितता का मतलब है सर्टेनिटी, मतलब एक निश्चितता भरी ज़िंदगी को जीना। तो जितने भी लोगों की ज़िंदगी के अंदर निश्चितता सबसे टॉप पर होती है, मतलब उनको लाइफ के अंदर 3 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए सिक्योरिटी, दूसरा चाहिए कंफर्ट, और तीसरा उनको चाहिए रिस्क फ्री ज़िंदगी। मतलब जो व्यक्ति सर्टेनिटी वाला है, जो व्यक्ति निश्चितता वाला है, ये अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजंस लेगा, जितनी भी चॉइसेस लेगा, वो इस आधार पर लेगा कि उसमें सिक्योरिटी है, उसमें कंफर्ट है, उसमें प्लेजर है कि नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर 1 करोड़ रुपए मैं एक ऐसे व्यक्ति को दूं जिसकी साइकोलॉजिकल नीड में निश्चितता सबसे ऊपर है, तो ये 1 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेगा? ये इन्वेस्ट करेगा एफडी के अंदर, हाँ, गोल्ड के अंदर। तो नहीं लेगा उससे, रिस्क नहीं लेगा, रिस्क तो नहीं लेगा। तो ये अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजंस लेगा, जीरो रिस्क फैक्टर के साथ लेगा। ये कभी भी लव मैरिज नहीं करेगा, ये कभी भी लड़की नहीं भगाएगा या लड़का नहीं भगाएगा, दोनों के लिए है ये। ठीक है। और ये व्यक्ति कभी भी शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, या प्रॉपर्टी में तो कर सकता है, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे इन्वेस्टमेंट जीवन में नहीं लेगा। या फिर कैरियर का चुनाव अगर करेगा तो ऐसा कैरियर का चुनाव करेगा जहां पर एकदम श्योरिटी है। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या कोई ऐसी जॉब जिसमें हाई सिक्योरिटी है। मतलब शायद पॉडकास्ट तो नहीं चला ट्रू राइट। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसके अंदर उसको क्लैरिटी नहीं है, या उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, कंफर्ट नहीं है कि कल क्या हो जाए, कल क्या होगा। और ये निश्चितता ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एज अ ह्यूमन बीइंग ये निश्चितता वाली फीलिंग, ये सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग, ये कंफर्ट वाली फीलिंग हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है। उदाहरण से समझाता हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत सारे मान्यताएं बनाते हैं, बिलीफ बनाते हैं। हमारे बिलीफ खुद को लेकर हैं, हमारे बिलीफ समाज को लेकर हैं, हमारे बिलीफ रिलीजन को लेकर हैं, हमारे बिलीफ गॉड को लेकर भी हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो यार रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मेरी आज मदर ही बोल रही थी कि, मेरी बेटी को बोल रही थी, 2 साल की है, 2.5 साल की है, कि दीवार पे ना पेन पेंसिल नहीं चलाते हैं, लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। ठीक है।
तो अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो बिलीफ बने हैं वो लक्ष्मी जी के साथ जोड़ दिए जाते हैं, पैसे के साथ जोड़ दिए जाते हैं। रात को झाड़ू लगाओगे ना तो लक्ष्मी जी चले जाती हैं। क्या आपके अराउंड में भी ऐसा होता है? सुने हैं आपने कुछ ऐसे बिलीफ? झाड़ू वाला नहीं सुना है, बट आई हैव हर्ड नाखून काटने से रिलेटेड आई हैव हर्ड कि कब नहीं काटना चाहिए, ऐसे नहीं काटना चाहिए, या फिर बिस्तर पे बैठ के नहीं काटना चाहिए, ऐसा कुछ। या फिर बिल्ली से रिलेटेड तो सभी ने सुना होगा। सभी ने सुना होगा। बीइंग अ गर्ल आपको पीरियड से रिलेटेड बहुत कुछ बोल बहुत दिया सारे जाता बिलीफ हो है। जाते हैं। सो ऐसी चीज़ें सुनी। और उन बिलीफ के पीछे हो सकता है पहले के टाइम में एक साइंटिफिक रीजनिंग हो, लेकिन अब जो बिलीफ चलते हुए आ रहे हैं उनको साइंटिफिक रीजनिंग के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है। उनको बस क्या किया गया है, या तो गॉड के साथ या फिर मनी के साथ कनेक्टेड कर दिया गया है। बिकॉज आई फील एक गॉड एक ऐसी चीज होती है ना, कुछ भी बोल दो तो इंसान डर जाता है। डर जाता तो उस पे तो सवाल ये है कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग वाई वी फॉर्म बिलीफ। हालांकि एक अलग टॉपिक है, कभी मौका मिलेगा तो सिर्फ बिलीफ पर ही बात करेंगे। 1.5 घंटे सिर्फ बिलीफ सिस्टम पर ही बात कर सकते हैं कि बिलीफ कितने स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर आपके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बन गए हैं तो यू कैन टेक दी लाइफ एंड यू कैन गिव दी लाइफ टू ऑल्सो। मतलब आप किसी की जान ले भी सकते हैं, करेक्ट, और आप किसी के लिए जान दे भी सकते हैं। आपके बिलीफ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो इतने पावरफुल होते हैं बिलीफ सिस्टम्स। आई फील टेररिस्ट का भी टेररिस्ट बिलीफ होता है, ठीक है। तो ये बिलीफ चला जाता है आपकी आइडेंटिटी के अंदर। तो पहले बनेगा बिलीफ, बिलीफ से बनेगी आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी के अराउंड में आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। मेरा रिलीजन तेरे रिलीजन से अच्छा है, ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी तो है। आप अपने रिलीजन के अराउंड में आइडेंटिटी बना चुके हो, वो अपने रिलीजन के अराउंड में आइडेंटिटी बना चुका है, और दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में अपने जीवन को जी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आइडेंटिटी कैसे बनती है इसको समझते हैं। हालांकि आज के पॉडकास्ट का टॉपिक नहीं है, लेकिन बात छिड़ी है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बचपन से ही हम सबकी आइडेंटिटी में एक चीज़ प्रोग्राम की जाती है, और वो प्रोग्रामिंग क्या है? वो प्रोग्रामिंग है बचपन से ही जब कोई टीचर किसी बच्चे को मार्क्स देता है तो साथ में लिखता है वेरी गुड। जब क्लास का रिजल्ट आता है तो अभी 10th और 12th का रिजल्ट आई थिंक आया है, परसेंटाइल, एवरीबडी इज़ लाइक कि किसी ने टॉप किया है तो उसको कंग्रेचुलेशन मिल रहा है, उसको प्रेज मिल रही है, और जिसने नहीं किया उसकी डांट भी घर पे लग रही होगी। तो आप देखेंगे कि बचपन से ही एक गुड की जो आइडेंटिटी है उसके अराउंड में लाइफ क्रिएट होती है। यू आर अ गुड गर्ल। अब गुड गर्ल की डेफिनेशन क्या है? जो टाइम से घर आती है वो गुड गर्ल है, जो शैतानी नहीं करती वो गुड गर्ल है, जो मिसबिहेव नहीं करती वो गुड गर्ल है। या अगर मैं मोटा मोटा बोलूं कि अगर आप अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, समाज की सुन रहे हो, समाज के अकॉर्डिंग से जी रहे हो, उनके एसओपीज के अराउंड में जी रहे हो, तो देन यू आर अ गुड गर्ल और अ गुड बॉय। अगर उसके हटकर आपने कुछ भी किया तो आपके ऊपर एक थप्पा लग जाएगा, एक आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या आइडेंटिटी है वो? यू आर अ बैड गर्ल। ये तो है ही, ये तो हाथ से निकल गई है, ये तो बिगड़ गई है, ये तो कहना नहीं सुनती है, हमारा पता नहीं क्या सर नीचे कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने उनकी आइडेंटिटी के अराउंड में अपनी जिंदगी नहीं क्रिएट करी है। ये जो गुड की आइडेंटिटी है ना, एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट आइडेंटिटी, नथिंग एल्स। बस मैं गुड हूँ। गुड गर्ल में जितने भी पैरामीटर्स हैं जो आपकी आइडेंटिटी में डाले गए हैं, आप उसके अराउंड में ही ज़िंदगी जियोगे। उससे अलग जीने की अगर आपने कोशिश करी, वही कर सकता है जो निश्चितता वाला व्यक्ति। निश्चितता वाला व्यक्ति तो नहीं करेगा, वो इस आइडेंटिटी को ब्रेक करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, उसके अंदर गट्स नहीं है, उसके अंदर जिगरा नहीं है, राइट? क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल नीड में ये चीज़ नहीं है। तो इस पर कभी हम आगे बात करेंगे कि बिलीफ बनते क्यों हैं, बिलीफ से हमारे सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होता है, बिलीफ हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे डिसीजंस को कैसे बनाते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीफ के कॉन्सेप्ट को लेकर क्यों आता है। आपने क्या ये मान्यताएं इंसान के अलावा किसी और स्पीशीज़ में देखी हैं? नहीं। जानवर का कोई मान्यता है? नहीं, उसको खाना खाना है, सोना है, अपना कुछ और नीड्स फुलफिल करनी है। कभी कोई डॉगी को देखा अपने भगवान जी की शाम को पूजा कर रहा है? नहीं। किसी गाय को देखा कि भगवान जी का कोई कीर्तन गा रहा है? नहीं। And I feel still जो एनिमल्स हैं ये सारे, they are the most connected to the nature in a way। वो कहीं पूजा नहीं कर रहे हैं, कोई बिलीफ नहीं है उनका। हाँ। आपको ये बिलीफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंसानों में ही देखने को मिलेगा। तो इंसान बिलीफ क्यों बनाता है? भगवान का बिलीफ क्यों बनाया इंसान ने? जिससे सोसाइटी चल पाए।
एक एक सेट रूल्स के अकॉर्डिंग, एक सेट बिहेवियर के अकॉर्डिंग सोसाइटी चल पाए? हम एक ऐसी धरती पर रह रहे हैं, हमारा जो ब्रह्मांड है वो 1400 करोड़ साल पुराना है, 1400 ईयर्स ओल्ड पुराना हमारा ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स कैसे बना, इस पर कभी हम बात करेंगे कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, पोलर स्टार कैसे बना, हमारे कितने चांद थे। एक चांद नहीं था, हमारे 2 चांद थे, ठीक है। ओके। हाँ, ओके। अब एक सिर्फ हमें दिखता है, दूसरा चांद जो था वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण आकर प्लैनेट अर्थ से टकराया, जिससे हमारा प्लैनेट रोटेट होना शुरू हुआ और वो इसके अंदर मर्ज हो गया। तो हमारे 2 मून थे, उस मून का नाम था थिया मून, राइट। और उसी के कारण हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो 20 डिग्री टिल्ट हो गया। तो आप देखेंगे हमारा प्लैनेट अर्थ हाँ, वो थोड़ा सा टिल्ट है। और अगर ये टिल्ट नहीं होता तो जो आप वेदर्स देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ये आपको देखने को नहीं मिलते। तो ये सिर्फ 20 डिग्री का टिल्ट प्लैनेट अर्थ पे लाइफ का एक कारण है, रोटेशन का एक कारण है। तो हमारी धरती जो कि 450 करोड़ साल पुरानी है, जिसपे जीवन 350 करोड़ साल पुराना है, इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी मिसाइल्स बना ले, टेक्नोलॉजी बना ले, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका सबसे पावरफुल है, पैसे की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज लॉस एंजलिस की फायर ने अमेरिका को घुटने पे ला दिया। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आज भी आप एग्री करोगे नुपुर जी कि इंसान नेचर के सामने आज भी एक तिनका भर है। करेक्ट। नेचर के सामने आज भी इंसान की नहीं चलती। तो हम एक ऐसे प्लैनेट पर रह रहे हैं जिसमें अनिश्चितता भरी हुई है। पिछले तो 7 दिन लाइक बड़ा सरप्राइजिंग सी रहे मेरे लाइफ में। कल की बात है, मेरे एक नॉन में है, उनकी मदर जम्मू से घूमने आई हुई थी, मतलब घूमने के आई हुई थी, दिल्ली आई हुई थी, यहाँ पर उनके मेरे आसपास ही रहती हैं वो। मतलब सुबह उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई है। मतलब लाइफ इज़ सो अनसर्टेन कि आज आप किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं और सडन अगले पल में क्या हो जाएगा, यू नेवर नो। मतलब लाइफ इज़ सो अनसर्टेन कि आपके मतलब किसी को क्या पता था, अच्छा खासा ज़िंदगी चल रही थी, पहलगाम में अटैक हुआ, सडन चेंज हो गया पूरा देश का एनवायरनमेंट। प्रिडिक्ट कर सकता था कोई? सो अनसर्टेनिटी। तो हम एक ऐसी धरती पे हैं जहाँ पर ना टाइम हमारे कंट्रोल में, ना वेदर हमारे कंट्रोल में, ना ग्रेविटी हमारे कंट्रोल में। हमारे कंट्रोल में है क्या? एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा कुछ है नहीं बट वी ट्राई, हम आई थिंक वी स्टे इन एन इल्यूजन कि हमारे कंट्रोल में कुछ है। हाँ। और वी एज अ ह्यूमन बीइंग वांट टू कंट्रोल 3 थिंग्स। पहला, हम अपने आसपास के जो चीज़ें घटित हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही डीप बात है अगर समझ में आ जाए तो। यही जड़ है आपकी ओवर थिंकिंग क्या। मतलब अगर ये समझ लें तो आपकी ओवर थिंकिंग बंद। और ओवर थिंकिंग बिगेस्ट 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 चीज़ है आज हमारे देश में। मतलब एवरीबडी इज लाइक डूइंग ओवर थिंकिंग, राइट। और जब एआई आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये ओवर थिंकिंग और बढ़ेगी। जैप्टो और ये इंस्टामार्ट तो और ओवर थिंकिंग बढ़ाएंगे। 10 मिनट में सब कुछ घर आ जाएगा, निकलने का टाइम आपको निकलना ही नहीं है कहीं, तो खाली दिमाग तो शैतान का घर है। तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग वांट टू ट्राई 3 थिंग्स इन आवर लाइफ। फर्स्ट इज वी ट्राई टू कंट्रोल द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ। मतलब जितनी भी चीज़ें घटित हो रही है ना मेरी ज़िंदगी में, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से अब कोई ऐसा इवेंट जो आपके हिसाब से नहीं है, हिसाब से मतलब आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं है, आपकी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, अगर वो घटित हो जाए, जैसे कि उदाहरण दिया सडन डेथ, सडन मेडिकल इमरजेंसी, सडन बिजनेस लॉस, सडन ऐसी चीज़ जो आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं है, अगर वो नेगेटिव है तो यू विल कॉल इट एज अ ट्रॉमा, यू विल कॉल इट एज अ नेगेटिव इवेंट, क्योंकि वो आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं है और नेगेटिव सेंस में है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर वो आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं है और पॉजिटिव सेंस में हुआ तो यू विल कॉल इट एज अ लक। लक क्या है? आपने कुछ सोचा था, हाँ। आपने सोचा था 90% आएंगे, आ गए 95। क्या बात है यार। तो आप क्या बोलेंगे, यार बढ़िया हो गया। क्योंकि एक लाइन है जिस लाइन को मैं कहता हूँ एज एक्सपेक्टेड लाइन। आप अपनी ज़िंदगी को इस लाइन के अराउंड में ही जीते हैं, एज एक्सपेक्टेड। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाइट चल रही है, बढ़िया है, लाइट चली जाए सडन, आपका मूड खराब हो जाएगा। क्यों? प्लानिंग का पार्ट नहीं है। और कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं है लेकिन एडिशनली अच्छा हो गया, और यार बढ़िया है, सडन डिस्काउंट मिल गया, तो वो क्या होगा,
आपके लिए गुड इवेंट हो गया। तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग wants to control the every events of our life, and when I am talking about the event, then I am talking about those event which is happening outside your brain. There are two type of events. एक इवेंट वो है जो दिमाग के बाहर घटित हो रहा है, रियल वर्ल्ड में घटित हो रहा है। एक इवेंट वो है जो आपके दिमाग में घटित होता है, दोनों ही अलग हैं। किसी की डेथ हुई, वो रियल इवेंट में सभी के लिए वो डेथ है, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण था, आपको वही रोता हुआ मिलेगा। बाकी सब खड़े होंगे, दुखी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उस डेथ का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उन 5 लोगों पे पड़ेगा जो उससे कनेक्टेड थे। तो ऐसा क्यों है कि वही 5 लोग रो रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर उस इवेंट जो घटित हुआ ज़िंदगी में, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो अलग था। हमारी ज़िंदगी की जो सफरिंग है, जो ट्रॉमाज हैं, डिप्रेशन है, वो सब कुछ आपके दिमाग के अंदर ही है। बाहर में रियल वर्ल्ड में तो कुछ भी नहीं है। रियल वर्ल्ड में तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रेजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, बिकॉज जब तक वो प्रेजेंट हम सोच पाते तब तक वो पास्ट हो जाता है, राइट। तो एवरी सफरिंग इज इन आवर ब्रेन। ये ब्रेन के अंदर जो इवेंट बन रहा है, ये इसको भी कभी हम आगे बात करेंगे कैसे बनता है, चेंज होता है, या मेरे जो प्रोग्राम होता है NLP प्रैक्टिशनर, उसमें मैं पूरा डीप में समझाता हूँ। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक्स, तो 1 घंटे में तो समा पाना सक्षम नहीं है। तो पहला हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आसपास के इवेंट्स को कि हमारे हिसाब से घटित हो। नहीं होगा तो 2 चीज़ें होंगी, ट्रॉमा हो जाएगा। 2 चीज़ें होंगी। अगर पॉजिटिव हुआ तो लक हो गया, बढ़िया हो गया, और नेगेटिव हुआ तो क्या हो गया? ट्रॉमा हो गया, नेगेटिव हो गया, और आप फिर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में चले जाएंगे। दूसरा, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने परिणामों को। जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक एक्सपेक्टेशन है। वी आर डूइंग द पॉडकास्ट, वी हैव सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। हम कोई भी वर्क करते हैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं। इवन व्हेन वी गो इन दी रिलेशनशिप, उसमें भी एक एक्सपेक्टेशन है। मतलब निस्वार्थ तो कुछ भी नहीं है। इवन एक सांस लेते हैं तो एक सांस देते हैं। निस्वार्थ तो माँ और बेटे का रिश्ता भी नहीं होता है। ट्रू। ठीक है। तो बच्चा पैदा करने के पीछे भी एक पेरेंट का स्वार्थ छुपा है, बिल्कुल, कि मैं जब बूढ़ा होऊंगा तो भाई मेरी देख रेख करेगा। हाँ। दूसरा, बच्चा करने का भी एक स्वार्थ छुपा है कि यार इसके साथ खेल लेगा, राइट। और अगर गलती से पहली लड़की हो गई, हाँ, तो स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ छुपा है। तो ये जो कहते हैं ना, एक रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ है, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ है। हर चीज़ के पीछे एक रीजनिंग है, एक एक्सपेक्टेशन है, और आप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए लाइफ में फैसले लेते हो। तो आपका एक एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स है। तो अगर वो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है तो भी ओवर थिंकिंग, ट्रॉमास डेवलप होना शुरू होते हैं। और तीसरी चीज़ अपनी ज़िंदगी में जो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो पूरी ज़िंदगी में, वो है अपने आसपास के लोग। मेरा बच्चा मेरी सुनना चाहिए, मेरा पति मेरे कंट्रोल में चलना चाहिए, मेरे सासू माँ, मेरे सास ससुर मेरी बात माने, मेरे बॉस मेरी बात सुने, मेरे जूनियर्स मेरी बात सुने। एवरीबडी जो आपके सराउंडिंग में है, सब आपके जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, कंट्रोल से चलें। जो मैंने बना दिया चुपचाप खा लें, जो मुझे पसंद है वो पहने। मतलब आपकी एक नेचर है जिसमें आप कंट्रोल करना चाहते हो। अब जब वो आपके कंट्रोल से बाहर गया, तब कहानी उल्टी हो जाती है। यार ये व्यक्ति तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और फिर आप दिमाग लगाओ कि कैसे इसको मैं अपने वश में कर सकती हूँ, अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ। तो दीज आर दी 3 थिंग्स विच एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल, and when they control, they get sense of nishchikta, sense of certainty, and that sense of certainty will give sense of comfort, and sense of comfort will give the sense of happiness and sense of satisfaction, and then that sense of satisfaction उसके अंदर वो fulfillment पैदा करेगा, right? तो गॉड के बिलीफ की भी हम बात कर रहे थे। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें एक सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल कंफर्ट चाहिए कि जिस भी प्लैनेट अर्थ पर हम जी रहे हैं ना, ये हमारे कोई तो एक सोर्स है, कोई एक पावर है जो इसको कंट्रोल कर रही है।
एंड अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो कोई तो है कोई जिसके तो पास है, जा सकता जा है। सकते हैं, हाँ। किसको कह सकते हैं, हाँ। देर इज सम बॉडी दैट इज कंट्रोलिंग दिस यूनिवर्स एंड दैट पर्सन इज इन माई साइड, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो मेरी साइड में है। तो आपने कभी देखा है कि व्हेन यू गो टू द गुरुद्वारा, व्हेन यू गो टू द चर्च, व्हेन यू गो टू द मॉस्क और यू टू द टेम्पल, आपको पता नहीं क्यों एक सेंस ऑफ पीस मिलता है। आप बस जाके बैठ जाइए, आप कभी गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, सत्संग में जाइए, पता नहीं आपको एक सेंस ऑफ सुकून मिलेगा। और ये सेंस ऑफ सुकून कहाँ से आता है? आपका माइंड जितनी भी अनिश्चितताएं हैं वो हाँ उनको ख़त्म करता है छोड़ देते और एक सेंस ऑफ निश्चितता आपके अंदर पैदा करता है। जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा निश्चितता वाली ज़िंदगी डोमिनेटिंग होगी, वो उतनी ज़्यादा अंगूठियाँ पहनेगा। ठीक है, तो मैं हाथ देखकर बता दूंगा। ठीक है, मेरे को तो मजबूरी में पहननी पड़ रही है। ठीक है, मेरी वाइफ उतारने नहीं देती, उतारने देती तो उतार देता, लेकिन राइट, तो उसके हाथ में उतनी ज़्यादा अंगूठियाँ होंगी, उतना बड़ा टेम्पल होगा। जितनी ज़्यादा अनिश्चितता है उसके काम में, कारोबार में, आप देख लीजिएगा बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर आपको बड़े बड़े ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उनको सेंस ऑफ निश्चितता पैदा करने के लिए हेल्प करती हैं। तो जितने भी ये, वैसे हालांकि पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं पॉडकास्ट पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट जितने भी आप देखेंगे ना गुरुज होते हैं या बोलेंगे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, या और भी जितने भी ये सब लोग होते हैं, ये आपके अंदर निश्चितता पैदा करने का काम करते हैं। आप डॉक्टर्स के पास चले जाइए, आपको एक एंजाइटी हो रही है, कोई बीमारी, आपको लग रहा है कोई बीमारी हो रही है, डॉक्टर बस ये कह दे कि तेरे को कुछ नहीं हुआ, हाँ, तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी आपकी। क्या मिल गई आपको? सेंस ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता मिल गई। ये निश्चितता, सेंस ऑफ वैलिडेशन एज अ ह्यूमन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बड़े बड़े बिजनेस इसी पे चल रहे हैं। ठीक है, वो लोग बहुत आसानी से आ जाते हैं इसमें जिनकी अनिश्चितता वाली साइकोलॉजिकल नीड बहुत डोमिनेटिंग है, और उनको चाहिए और उनको कोई निश्चितता दे दे, मतलब बस उसको कोई निश्चितता दे दे, वो आपका हो जाएगा। पहली कौन सी हो गई हमारी? निश्चितता। ठीक है, दूसरी नीड है हमारी अनिश्चितता। ओके, तो कुछ लोग ऐसे होंगे करेक्ट जो अनिश्चितता वाले होंगे, दे विल थ्राइव ऑन अनसर्टेनिटी। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता सेफ्टी सिक्योरिटी से, उनको लाइफ के अंदर चाहिए झिंगा लाला हू, नयापन चाहिए उनको जीवन के आज अंदर। ये हुआ है तो कल कुछ और, कल कुछ और करना है उनको ना, मतलब एड्रेनलिन रश चाहिए उनको, जीवन के अंदर न्यूनेस चाहिए उनको, नई नई किताबें पढ़नी है, नए नए कपड़े पहनने हैं, मतलब नई नई ड्रेस खरीदनी है। वो हमेशा मिंत्रा पे लगे रहेंगे, राइट, हमेशा अमेजोन पे लगे रहेंगे, शॉपिंग करते रहेंगे, नए नए कपड़े खरीदते रहेंगे। उनको नई नई जगह ट्रैवल करना है, उनको नई नई डिशेस ट्राई करनी है, मतलब बोर हो जाएंगे अगर एक ही जगह उनको रोज़ उनको राजमा चावल खिला दो, रोज़ नहीं खा सकते। उनको नया कुछ चाहिए, नया ड्रिंक चाहिए, नया ट्राई करना है कुछ, राइट। उनको काम भी कुछ ऐसा चाहिए जहाँ वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करें। जॉब में भी नहीं रुकते ये, हाँ, ये जॉब भी बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, कभी किसी कारोबार में, कभी किसी कारोबार में, कभी किसी जॉब में, कभी किसी जॉब में। तो जब भी आप इनसे मिलोगे कोई नया काम करते हुए मिलेंगे। अरे यार पहले तो तू ये करता था, अरे यार मन नहीं लगा, बोर हो गया, छोड़ दिया। ठीक है, तो इनको खाने में वैरायटी चाहिए, इनको घूमने में वैरायटी चाहिए, इनको कपड़ों में वैरायटी चाहिए, इनको ट्रैवलिंग में वैरायटी चाहिए, इनको किताब में वैरायटी चाहिए, इनको जीवन में चाहिए जी वैरायटी। इस व्यक्ति को अगर आप 1 करोड़ रुपए दें कि ले 1 करोड़ रुपए, कहाँ खर्च करेगा? तो ये बहुत सेगमेंट कर लेगा। ये एफडी में तो बिल्कुल नहीं लगाएगा, कहेगा बेकार होता है एफडी, क्या रखा है उसमें। ये जाएगा सीधा ट्रेडिंग में, कहेगा या तो इस पार या उस पार। कैरियर का, हाँ, कैरियर का चुनाव करेगा, ये कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं चुनेगा। कहेगा जी मैं तो ऐसा काम चुनूंगा जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो, जिसमें थोड़ा सा नयापन हो, जिसमें थोड़ा सा यूनिकनेस हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, या कुछ भी ऐसा हो जिसमें न्यूनेस आए, तो ये वैसा काम चुनेगा। तो ये अनिश्चितता वाला व्यक्ति जो है, इसको लाइफ में चाहिए होती है वैरायटी, न्यूनेस चाहिए इसको, और न्यूनेस अगर इसको नहीं मिल रही तो ये एक एम्प्टीनेस और अकेलेपन के साथ जीवन को जिएगा। चाहे कितना भी उसमें पैसा दे दो, कितना भी इसको तरक्की दे दो, कितना भी इसको कुछ भी दे दो, लेकिन इसको सेंस ऑफ न्यूनेस जीवन में चाहिए ही चाहिए।
इसको रिस्क चाहिए, इसको नयापन चाहिए, इसको एड्रेनल रश चाहिए और इसको ये चाहिए ही चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो अनिश्चितता वाला व्यक्ति है, अब बेचारे को चाहिए तो थी न्यूनेस, ठीक है, घर वालों ने लगवा दी गवर्नमेंट नौकरी, पैसा तो है, शादी हो गई अरेंज, ठीक है जी, सुबह निकलता है बेचारा 9 बजे घर से टिफ़िन लेकर, रात को आता है ये 7-8 बजे 9 बजे घर पे, 6 दिन यही करता है, एक दिन संडे मिलता है, संडे के अंदर इसके जो घर गृहस्थी के काम होते हैं उसमें लग जाता है। अब 10 साल हो गए हैं शादी को, शादी में नहीं बचा है कुछ भी नयापन, ना बचा है काम में नयापन, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और इसकी ज़िंदगी चल रही है एक बिल्कुल धर्रे पे बोरियत वाली ज़िंदगी चल रही है। सबको लग रहा है बढ़िया चल रही है। हाँ, अरे यार, ये अफसर है, सिर्फ उसको पता है। अफसर है, अधिकारी है, पैसा कमा रहा है, बड़ी कोठी बना ली है इसने, और बीबी भी सुंदर है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन उसको तुम 2 पैक दारू के पिला के कभी बैठा के उससे पूछो तो अब ये उस अनिश्चितता को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेगा, क्योंकि इसको ना भारीपन सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, एंजाइटी सी हो रही है, और किसी को नहीं पता, और उसको भी नहीं पता ही क्यों हो रही है। मजे की बात यह है कि उसको भी नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये या तो हेल्प लेगा अल्कोहल की, क्या यार चल इसमें नयापन ढूंढता हूँ, या एटलीस्ट वो सेंसेस थोड़े नम हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, तो कुछ लगेगा ही नहीं। हाँ, तो अल्कोहल पीने की शुरुआत कई बार इसी से होती है, क्योंकि अल्कोहल में बहुत वैरायटी है। अगर वो अल्कोहल पीने वाला नहीं है, मानो वो नहीं पीता अल्कोहल, ये अल्कोहल पीने के बाद अब बोर हो गया अल्कोहल से, तो अब कई बार ये भी देखा गया है कि वो रिलेशनशिप में वैरायटी ढूंढने लगता है। तो अब शुरुआत होगी एक्सटर्नल मैरिज अफेयर की। ज़्यादातर शादीशुदा ज़िंदगी में एक्सटर्नल मैरिज अफेयर की शुरुआत होने की जो कारण होता है, साइकोलॉजिकल नीड होती है, वो यही होती है। सिर्फ लड़के के लिए नहीं है, लड़की के लिए भी है। कई बार लड़की भी अपने शादीशुदा जीवन के बाद भी किसी और व्यक्ति में उस वैरायटी को ढूंढने की कोशिश कर रही है, चल यार कुछ नयापन मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका पति प्यार नहीं करता, या उस शादी में वो खुश नहीं है, या घर में कोई दिक्कत है, सब कुछ बढ़िया है, बस नयापन नहीं है रिश्ते में। तो 10 साल बाद तो नयापन खत्म ही हो जाता है। अब क्या नयापन लाओगे आप भी? पहले तो ठीक है नयापन होता था नई नई शादी में, लेकिन अब तो 10 साल बाद क्या नयापन लाओगे आप? ठीक है, वो ज़्यादा बचता नहीं है। तो आज हमारे देश में जो डाइवोर्स रेट, और आज तो बड़ी खतरनाक न्यूज़ आती है, मतलब जितने भी तो वो डिवोर्स से भी आगे बढ़ गई है, मतलब डिवोर्स तो चलो ठीक है, तू कह के डिवोर्स ले ले तो चलता है भाई। आजकल तो ड्रमों के अंदर डाल देते हैं, और मतलब जो इट हैपेंस बोथ वेज, कोई ड्रम के अंदर जा रहा है, कोई सूटकेस के अंदर जा रहा है, फ्रिज के अंदर जा रहा है। और हस्बैंड कैटेगरी तो बहुत डरी हुई है हमारे इंडिया में, ठीक है, आतंकी भी आके हस्बैंड को ही मार रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा तो देखो फियर है, मतलब आप शायद नुपुर समझ पाओ, हस्बैंड्स के अंदर फियर तो है। देखो फियर बोथ वेज होना चाहिए लेकिन मतलब ड्रम्स तो हट गए हैं घर से, ब्लू वाले, लेकिन अब डाइवोर्स तक बात नहीं है। और आप ज़्यादातर केसेस में देखेंगे तो रीज़न बिहाइंड दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स। ऐसा नहीं कि वो लड़का प्यार नहीं करता था उससे, या उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करता था, या कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही कारण था, शायद उसके रिलेशन में न्यूनेस नहीं थी, वैरायटी नहीं थी, नयापन नहीं था। तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की साइकोलॉजिकल नीड को समझ जाएं कि मेरी वाइफ में कौन सी साइकोलॉजिकल नीड डोमिनेटिंग है, आप समझ जाएं या निकलवा लें। हमारे एनएलपी में एक टेस्ट होता है, इसको हम पीआईपी एनालिसिस टेस्ट कहते हैं। 1.5 घंटे का टेस्ट है, पूरा क्वेश्चनिंग होती है, साइंटिफिक रीज़न होते हैं। मैंने लिंक मैं दे दूंगा, आप नीचे डाल दीजिएगा, लोग वहाँ से कर सकते हैं। आप कुंडली मिलवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट ज़रूर करवा लें। सर क्या होगा अगर उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट में वैरायटी है? कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी वाइफ की नीड क्या है, और वाइफ अंडरस्टैंड कर ले उसकी हस्बैंड की नीड क्या है। सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, पता होनी चाहिए एक दूसरे को कि मेरे हस्बैंड को ये नीड है, और ये नीड अगर मैं इसकी फुलफिल कर दूंगी तो ये खुश हो जाएगा।
एक हस्बैंड को पता होना चाहिए मेरी वाइफ की ये नीड है, अगर ये इसको खुशी, ये करने से इसको खुशी मिलेगी। तो अगर आप एक दूसरे की सिर्फ नीड समझ लें और उसको फुलफिल्ड करने के लिए फैसले लें, तो आपके रिलेशन में हमेशा वो पैशन, वो न्यूनेस, वो सब कुछ बना रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक दूसरे की बस नीड को ही तो समझना है आपको। दिक्कत कहाँ है रिलेशनशिप में? दिक्कत तो यही है, हस्बैंड को लगता है मेरी वाइफ मुझे नहीं समझती, और वाइफ को लगता है ये मुझे नहीं समझता। दोनों को लग रहा है मैं अपनी जगह सही हूँ, वो मुझे नहीं समझती, मैं उसको नहीं समझता हूँ। ये अगर ख़त्म हो जाए तो कितने सारे रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं, बचाए जा सकते हैं। तो जो अनिश्चितता वाला व्यक्ति है, देखिए साइकोलॉजिकल नीड का इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि आप पॉजिटिव वे में इसको फुलफिल करें या नेगेटिव वे में फुलफिल करें। सिर्फ इस बात से लेने देना है फुलफिल होनी चाहिए। दारू कोई ड्रिंकिंग कोई पॉजिटिव वो थोड़ी है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव तरीके से है या पॉजिटिव तरीके, फुलफिल्ड होनी चाहिए, दैट्स इट। तो कई बार एक ह्यूमन नेगेटिव रास्ता चुन लेता है इन साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाइड करने का, नेगेटिव पाथ पे चला जाएगा क्योंकि उसको वहाँ से फुलफिल्ड हो रही है। मैं उदाहरण से समझाऊंगा आगे अभी आपको। पहली हो गई निश्चितता, दूसरी हो गई अनिश्चितता, तीसरी हो गई हमारा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है नेम एंड फेम, पॉपुलैरिटी। क्या चाहिए जी? नाम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, बड़ा आदमी बनना है, लोग जाने। आज आप देखिए एक पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। भारत के बायर्स के परचेज जो कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके अंदर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। लास्ट फ्यू डिकेड्स में इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जितनी भी हैचबैक कार्स होती थी या छोटी कार्स होती थी, ऑल्टो, जैन, वैगनार जैसी जो कार्स होती थी, वो अब बनना बंद हो गई हैं। कंपनीज उनको अब नहीं बनाती हैं। और अब किस तरीके की कार्स चल रही हैं? अब क्रेटा, अब निसान मैग्नाइट या फिर बैलिनो, इस तरीके की कार चल रही हैं जिनकी प्राइस तो रीजनेबल हो लेकिन देखने में वो लग्जरी वाली फीलिंग आपको दें। वो आपको ऐसी फीलिंग दें जिसमें आप बड़े लगो, जैसे थार है, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, XUV 500 है। आप जितनी भी कार्स उठा के देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एक साइकोलॉजिकल नीड आपको देखने को मिलेगी, एक साइकोलॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगी कि उन कार को खरीदने के बाद उस व्यक्ति को एक सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी फील होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ डोमिनेशन फील होना चाहिए। यही सेम बिहेवियर आप देखेंगे मोबाइल के अंदर भी। आज जो व्यक्ति आईफोन खरीद रहा है, दैट इज नॉट बाइंग ओनली कि मुझे फ़ोन यूज़ करना है, दैट इज बाइंग कि मेरे को एक स्टेटस सिंबल दिखाना है। True. तो आप देखिए रतन टाटा जी ने देश का एक ऐसा सपना लिया, हमारे देश के लिए सबसे सस्ती गाड़ी बनाई। मजाक बात तो नहीं है। 1 लाख रुपए में गाड़ी बनाकर रोड पर उतार देना इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग। उनको वो आइडिया आया, मुंबई की बारिश में एक ट्रैफिक लाइट पे उन्होंने एक कपल को देखा, बच्चे आगे बैठे थे, माँ पीछे बैठी थी, बच्चे को पकड़कर, ही इज़ अ वेरी, मतलब क्या ही मैं उनके बारे में बोलूँ। उन्होंने वहाँ से वो फीलिंग ली कि कितना रिस्की है ये ट्रैवल ऑफ मोड बाइक पे, क्योंकि हम भी जाते थे ऐसे ही। और उन्होंने एक सपना लिया। लेकिन आज कितनी दुर्भाग्य की बात है कि टाटा नैनो हमारे देश में ना बनती, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्यों लोगों ने नहीं खरीदी? बिकॉज वो देख के वो फील नहीं आ रही थी ना कि हाँ गाड़ी इंसान ना ज़रूरत के लिए खरीद ही नहीं रहा। करेक्ट। वो खरीद रहा है खरीदने के बाद अमीर दिखना है, और टाटा नैनो के खरीदने के बाद वो गरीब दिखता है। मानो टाटा नैनो से कोई आए आपके घर तो आप देख के समझ जाओगे गरीब ही है, 1 लाख की गाड़ी से आ रहा है। और कोई गरीब दिखना तो नहीं चाहता, भले ही हो। करेक्ट। मतलब भले ही हो वो, लेकिन दिखना तो नहीं चाहेगा ना कि मैं गरीब दुनिया को गाड़ी खरीदने के बाद बता दूं कि मैं गरीब था। तो एवरीबडी वांट्स टू लुक रिच, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल नीड। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है?
छोटी सी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा। आज जितनी भी मार्केटिंग्स होती है ना, आपको पता ही नहीं है आपकी साइकोलॉजी से खेला जाता है। आप चलो मैं उदाहरण देता हूँ। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मानिक चंद। टैगलाइन सुनिए, ऊंचे लोग ऊंची पसंद मानिक चंद। रिक्शा वाला ऐसे कर कर मानिक चंद को ऐसे खा रहा है, और टैगलाइन क्या है? ऊंचे लोग ऊंची पसंद। वो रिक्शा वाले को पता है मानिक चंद खा के क्या फीलिंग आ रही है? आई एम दी ऊंचा गाय। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। वो रजनीगंधा जो खा रहा है उसको क्या फीलिंग आ रही है कि मैं तो अब तो मेरे on तो top of the world। दुनिया कदमों में है मेरे। राइट? आप किसी भी अल्कोहल का एड्स उठा के देख लो, प्ले बोल्ड। ट्रेन का वो खींचा, वो उतरा और कह रहा प्ले बोल्ड। व्हाट प्ले बोल्ड? कौन सी साइकोलॉजिकल नीड को वो टारगेट कर रहे हैं आपको? आपने बुलेट का एड देखा था? कभी आता था ज़माने में, एक बुलेट आती थी धक 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 करके, और ट्रेन आ रही होती थी, ट्रेन रुकती थी और बुलेट निकलती थी। जब बुलेट चले तो दुनिया रुके। ओके। दे आर टारगेटिंग योर साइकोलॉजिकल नीड। दे आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, दे आर प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी एंड यू, आपको पता ही नहीं है। True। वो ड्यूड्रेंट लगाया, ऐसे ऐसे करके लड़की आ गई। मुझे तो नहीं लगता अगर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता तो भाई साहब फिर तो बहुत लोगों की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब ड्यूड्रेंट लगाने से अगर लड़की मिल रही है। लड़की मिल रही है तो फिर मतलब कितना सॉल्यूशन हो गया, कितनी बड़ा दिक्कत समझ बहुत सॉल्व हो सारी गई। टीनेजर्स उनका टीनेज हो गई। लेकिन उनको पता है कि आपको परफ्यूम नहीं चाहिए, आपको लड़की चाहिए। बाइक रुकी, लड़की आई, लड़की बैठी। उनको पता है ये बाइक कॉलेज जाने के लिए नहीं ले रहा, ये बाइक लड़की बैठाने के लिए ले रहा है, इसको वो दिखाओ। क्लोजअप का एड देखा है आपने? रणवीर सिंह करता है, ऐसे ऐसे करा, माउथ खुला, सांस आई, लड़की आ गई। दे आर सेलिंग नॉट द प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग द साइकोलॉजिकल नीड जो आपको चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इनके आधार पर बनती हैं। तो And it plays with the subconscious। yes, हमें they are consciously पता playing नहीं your लगता है। subconscious mind। they are playing your subconscious mind। ठंडा मतलब Coca-Cola। मतलब कैन यू इमेजिन? दे आर reprogramming your subconscious mind, they are changing your anchors। अब जब भी ठंडा पीने का मन करेगा, ठंडा इज द इवेंट एंड दे आर ट्रिगरिंग कोको कोला विद दैट पर्टिकुलर इवेंट। कितना बड़ा, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप कितने बड़े लेवल पर मैं बोल नहीं सकता वर्डकास्ट में, लेकिन हो रहा है। ठीक है? खुशियों की चाबी घर लाएं, किसका ऐड है? हीरो होंडा। मैकडी का ऐड क्या है? डोमिनोज की टैगलाइन क्या है? दे आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट। अब रेड बुल देख लो, दे आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट। तो एनएलपी से सिर्फ आप, मतलब इट इज़ नॉट ओनली फॉर द माइंड, इट इज़ लाइक अगर आप इसको समझ जाएं तो perhaps तो आपका कट नहीं सकेगा। आप बच जाएंगे इन सब चीज़ों से। आपको पता है कि यार ये क्या बेच रहा है। तो मेरे को क्या है, मेरे को अच्छी पकड़ है इन सब चीज़ की ना। तो मेरे को कोई सेल्स वाला आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ भाई तू मुझे मत कहाँ बेच, खेल रहा है। मैं दुनिया को बेचता हूँ, तू मुझे तो मत बेच एटलीस्ट। ठीक है? तो आपको पता लग जाएगा कि यार क्या मार्केटिंग गिमिक है और क्या रियलिटी है। ठीक है? तो हमारा दूसरा आई थिंक हो गया तीसरा हो गया सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब वैरायटी चाहिए। तो जिन भी लोगों को मतलब सिग्निफिकेंस मतलब पॉपुलैरिटी चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए इनको जीवन के अंदर ना। अब एक व्यक्ति था, सपोज करो, जो पॉपुलर होना चाहता था, बेचारे ने बहुत मेहनत करी, 10th में पढ़ाई करी, 12th में पढ़ाई करी, मार्क्स उसके आए नहीं, किसी ने उसको पूछा नहीं, अखबार में कोई फ़ोटो नहीं आया, घर पे भी कोई उसको पूछता नहीं है, ना उसको कोई रिकग्नाइज़ करता। बेचारा क्रीमें लगाता है, पार्लर जाता है, बाल कभी यहाँ से कट लगाता है, कभी कान छिदवा लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी शर्ट फाड़ लेता है, कभी पैंट फाड़ लेता है। हर वो कोशिश करता है जिसमें क्लास में थोड़ा सा रुतबा बने या अलग दिखे, नाम हो, लोग जाने माने इसको।
बाइक में साइलेंसर हटा लेगा, मतलब ये हर वो काम करेगा जिससे इसको अटेंशन मिले, बेसिकली अटेंशन मिले। अब अटेंशन इसको कहीं मिले नहीं। एक दिन इस बच्चे से, इस बेचारे से कोई हो गया कांड, नेगेटिव काम हो गया इससे, ठीक है, इसने लड़ाई कर ली या इसने लाइक कुछ नुकसान कर दिया, इसने कुछ चोरी कर ली या कुछ भी, ये मतलब हो गया इससे कुछ कांड तगड़ा सा। अब भाई साहब ये हो गए फेमस, मोहल्ले में नाम हो गया, दादा नाम रख दिया किसी ने, दादा करके नाम रख दिया, डॉन करके नाम रख दिया, अखबार में फ़ोटो आ गया कि फ़लाँ लड़का इसने तो ऐसा ऐसा कांड कर दिया। ये बोला यार ये बढ़िया है, साला इतनी मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, घंटा कोई पूछता नहीं था, यहाँ पर एक के मुंह पे मुक्का मारा, दुनिया पूछने लग गई। ये बढ़िया है। अब वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड को उस नेगेटिव काम में फुलफिल करेगा। क्या यही करते हैं यहाँ से कम लोग जान तो रहे हैं मुझे। आप देखिए पहले क्राइम करते थे क्रिमिनल्स तो छुपते थे, आज क्राइम करता है ना तो अगले दिन आके बताता है ये बम ब्लास्ट हमारे ग्रुप ने किया है, ये हमला हमने किया है। आप देख लो मुंबई में गोली मारी, एक पॉलिटिशियन को गोली मारी, और गोली मारने के बाद उन्होंने क्या कहा, जी ये गोली हमने मारी है। क्या चाहिए उनको? नेम, अटेंशन चाहिए ना। एक बच्चा है, हाँ एक बच्चा है सपोज करो घर के अंदर, इकलौता बच्चा है, पहला बच्चा है घर का। तो जब घर का पहला बच्चा होता है तो बहुत ही लाडला होता है, हर फरमाइश उसकी बोलने से पहले पूरी होती है। उसे वैसे ही अटेंशन मिल जाता है, अटेंशन मिल जाता है, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा चुन्ना, मेरा क्या तुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दादा अलग प्यार कर रहे हैं, नानी अलग प्यार कर रही हैं, माँ बाप अलग प्यार कर रहे हैं, पड़ोसी अलग प्यार कर रहे हैं, मतलब भाई साहब मजे मजे हैं उसके, ठीक है। अब 2-3 साल बाद पेरेंट्स ने दूसरा बेबी प्लान कर लिया, दूसरा बच्चा आ गया। अब वो सारी अटेंशन जो पहले उसको मिलती थी शिफ्ट हो गई दूसरे वाले बच्चे पे। आप देखिएगा देयर इज अ सडन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। परफॉर्मेंस गिर जाएगी, खाना खाना बंद हो जाएगा, मार्क्स गिर जाएंगे, मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेटिंग हो जाएगा, टेंट्रम करना शुरू कर देगा। आप बोलेंगे यार इसको पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि वो सारी अटेंशन अब उससे शिफ्ट होकर कहाँ चली गई, दूसरे वाले बच्चे, अनसिक्योर हो जाएगा वो। इतनी इम्पॉर्टेंट होती है हमारी ये साइकोलॉजिकल नीड कि अगर ना मिले, अगर ये ना मिले तो हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में ये रिफ्लेक्ट होना, हमारे मेंटल ट्रॉमास का भी कई बार ये कारण बन जाता है, राइट। तो सिग्निफिकेंस हमारी तीसरी है। चौथी है हमारी लव एंड कनेक्शन। वी एज अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी शायद इंसान ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि कोई उसको प्यार ना करे। एवरीबडी वांट्स के कोई उसको प्यार करे, और हर इंसान ये भी ज़रूर चाहता है कि वो भी किसी को प्यार करे, क्योंकि आपकी नीड है। तो वी वॉन्ट टू लव समवन एंड वी वॉन्ट टू बी लव्ड बाय समवन। तो जो लव एंड कनेक्शन वाले होते हैं ना, इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जहाँ पे ये डोमिनेटिंग होता है, जहाँ पे डोमिनेटिंग होते हैं। मतलब अगर सिग्निफिकेंस वाला व्यक्ति है और इसका कोई बर्थडे है या कोई इसका कोई घर में फंक्शन है और इसको इनविटेशन भेजना है, तो शायद ये इस कैलकुलेशन से इनवाइट करेगा कि इसको किस किसने बुलाया था, ये उसी को बुलाएगा। लेकिन जो लव एंड कनेक्शन वाला है, ये ऐसे अपने रिश्ते नहीं निभाएगा। ये कहेगा मुझे बुलाया था, नहीं बुलाया था, आई डोंट केयर, बट मेरे मन में जिसके लिए प्यार है वो मैं बुलाऊंगा। जब ये अपने रिलेशन को निभाने की बात करेगा तो ये ऐसे नहीं निभाएगा कि वो भी तो पहले मुझे फ़ोन कर सकती है ना यार, हर बार मैं ही फ़ोन करती रहूँ, हर बार मैं ही जाऊँ क्या उसके घर? भाई 2 बार मैं गई हूँ, 1 बार वो भी तो आ सकती है। अब उसको आना होगा, आ जाएगा, मैं तो नहीं जा रही उसके घर, मैं तो पहले मैसेज नहीं कर रही, मैं तो पहले फ़ोन नहीं कर रही। तो सिग्निफिकेंस वाला व्यक्ति इसी तरीके से रिलेशन निभाएगा, टिड फॉर टैड। लेकिन जो लव एंड कनेक्शन वाला है वो निभाएगा जब तक वो निभा सकता है। हाँ। वो कैलकुलेशन ही नहीं करता, वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसने फ़ोन किया कि नहीं किया, वो आई कि नहीं आई, उसके दिमाग में नहीं आते सारे थॉट्स। लेकिन सिग्निफिकेंस वाला तो भाई साहब अपने एटीट्यूड में बैठा रहेगा कि मैं नहीं करूँगा फ़ोन, मैं नहीं करूँगी फ़ोन, वो करेगा मेरे को फ़ोन, वो करेगी, हर बार मैं ही जाऊँगी क्या, मैं ही झुकूँगी क्या। तो लव एंड कनेक्शन वाले के लिए उसके रिलेशन सबसे ज़रूरी है।
पैसे के लिए वो रिलेशन को नहीं तोड़ेगा, सिग्निफिकेंस वाला पैसे के लिए रिलेशन को तोड़ देगा। अगर चुनना पड़े पैसा या रिलेशन, तो वो पैसा चुनेगा, वो रिलेशन चुनेगा। तो जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप बहुत डोमिनेटिंग होता है, इनकी रोटी तब तक हजम नहीं होती जब तक कि 4 लोगों से हाय हेलो नहीं कर ले। तो आपने कई बार ऐसा लोगों को देखा होगा कि भाई गप्पे शप्पे मारनी है इनको, वो शाम को बैठना ही है, इनका गैंग है और इनका गुट है, इनकी किटी है, इनको बैठना ही बैठना है। और वो नहीं मिले तो इनको मज़ा नहीं आता। और आई फील इन लोगों के साथ जो हार्ट ब्रेक्स है ना, वो भी बहुत तगड़े वाले होते हैं। कनेक्शन ज़्यादा है तो देखो, तो ऑब्वियसली बात है, जब रिश्ते ज़्यादा बनेंगे तो टूटेंगे भी ज़्यादा। हाँ, नहीं, और जब होगा तो ये अलग ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। बाकी लोग शायद ठीक है, ओके ठीक है, उनको क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, लेट इट गो वाली चीज़ हो जाएगी। ये अपना, लेकिन ये भाई साहब कि ये तो दुनिया खत्म हो गई। हाँ। तो जब कोई सडन लॉस होता है तो यही इन लोगों के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से जुड़ते हैं, ये आधा अधूरा तरीके से नहीं जुड़ते। ये जुड़ गए तो मतलब जुड़ गए, ये फिर जान भी हाजिर है उसके लिए। ठीक है। 5वां नीड है हमारा, डेट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जिन लोगों का हाईली डोमिनेटिंग है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये 6 की 6 सबके अंदर है। इनमें से कोई 2 या 3 ऐसी होंगी जो हाईली डोमिनेटिंग होंगी, उनको समझकर उनको फुलफिल्ड करने के लिए फैसले लेने हैं, डेट्स इट। लाइफ को सॉर्ट आउट करना है तो 5वीं है हमारी, डेट इज दी कंट्रीब्यूशन। कई बार हम लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं और कुछ लोग जेन्युइनली करते हैं। ट्रू। तो जो सिग्निफिकेंस वाला व्यक्ति है, जब इसको किसी की मदद करने का मौका मिलेगा तो ये मदद तो करेगा, पर लेकिन मेक श्योर कि सबको पता लग रहा है ना, मेक श्योर के फोटो खींचना चाहिए, मेक श्योर के नाम पब्लिकली जाना चाहिए। तो ये मदद करने का मौका मिलेगा तो हो सकता है मदद करे, बट मदद करने के पीछे का जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन रीजन है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो है नेम एंड फेम। तो जब ये कंबल बांट रहा होगा तो मेक श्योर न्यूज़ वाले हों, फोटो खींचो जल्दी से, सबसे पहले इंस्टा पे अपलोड करो, इंस्टा पे पोस्ट करो। जब ये मंदिर में चंदा देगा तो मेक श्योर के सबसे ऊपर नाम इसी का होना चाहिए, नेम प्लेट पे लगा होना चाहिए। जब ये कोई दान करेगा तो उस पर नाम लिखा होना चाहिए। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन वाला है, बहुत डोमिनेटिंग है, ये गुप्त दान कर देगा, गुप्त मदद कर देगा। किसी ने रिकॉग्नाइज किया नहीं किया, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको पता है इसने क्या किया। तो आपको दोनों तरीके के लोग दिखेंगे। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ नुपुर जी, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, आप किसी की मदद कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए, तो बुरा भी लगता है, मतलब बाद में लगता है बुरा। क्यों लगता है बुरा? बिकॉज वी वर केपेबल, कि हमें ऐसा लगता है हम केपेबल थे उस टाइम पे, पर हमने फॉर व्हाट रिग्रेट सा होता है, हाँ, गिल्ट सी होती है। हाँ, दिस गिल्ट एंड रिग्रेट इज द वे ऑफ योर ब्रेन टू पनिश यू। योर ब्रेन इज गिविंग यू द पनिशमेंट, एंड व्हेन यू डू, जब आप करते हैं तो ब्रेन गिव यू रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ब्रेन के 2 फिनोमिना हैं, एक है पनिश करने का, एक है रिवॉर्ड करने का। रिवॉर्ड से क्या है? प्लेजर, हैप्पीनेस। पनिशमेंट क्या है? गिल्ट, ग्रीफ, हर्ट, रिग्रेट। तो आपको वो रिग्रेट की फीलिंग क्यों दी? क्योंकि आपने उसकी साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाइड ही नहीं किया। अगर मैं अब ये कहूँ कि आप किसी की मदद इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको उसकी मदद करनी थी, आप किसी की मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो करने से आपको खुशी मिलती है, तो आप उसके लिए नहीं, आप उसकी खुशी के लिए नहीं, आप अपनी खुशी के लिए उसकी मदद कर रहे थे, तो क्या सही होगा? हाँ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे तो सही होगा। तो आप उसकी खुशी के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। बट जिनके अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत डोमिनेटिंग है, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या वो भी अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं? जब वो ऐसा करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। हाईली डोमिनेटिंग होगा तो हाईली अच्छा लगेगा। मदर टेरेसा, ठीक है, तो वो पूरा जिंदगी उन्होंने दूसरे के लिए निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उनको उसमें खुशी मिल रही है ना, वो अपने लिए कर रही थी।
नहीं करती तो उनका ब्रेन उनको लगातार पनिश करता, गिल्ट होती, गिल्ट होगी तो एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी तो ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी तो डिप्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा तो सुसाइडल थॉट बढ़ जाएंगे। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड, राइट। तो आज पता चला कि वो भी साला हम अपने लिए कर रहे हैं, वो भी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। निस्वार्थ काम कुछ होता कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज लाइक कोई तो उसके पीछे का एजेंडा है, ठीक है। और लास्ट हो गई, डेट इज दी तरक्की, डेट इज दी ग्रोथ। तो जो ग्रोथ जिनके अंदर हाईली डोमिनेटिंग होती है, यू विल फाइंड देम द मोस्ट कंपेटिटिव। उनको नेक्स्ट लेवल चाहिए जीवन में, ठीक है। मानो कोई व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है जो नौकरी कर रहा है, बॉस ने कहा यू डिड वेरी गुड जॉब, तुमने इतनी सेल्स निकाली, ये किया, लो जी स्टेज पर आकर उसको माला पहना दी, एक ट्रॉफी दे दी, फोटो खिंचवा दिया, ऑल द बेस्ट, ठीक है। सैलरी नहीं बढ़ाई। ये कहेगा देखो सर, ये लो अपनी माला, ये लो अपनी ट्रॉफी, ये लो अपना मेडल, मुझे सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ा दो या पोजीशन बढ़ा दो, कुछ बढ़ा दो। पोजीशन भी मत बढ़ाओ। हाँ, पोजीशन का क्या करना है मेरे को? मैं ये तो नहीं कहूँगा ना जब कार लेने जाऊँगा कि जी मैं जनरल मैनेजर हूँ, मेरे को गाड़ी दे दो। वो कहेगा जनरल मैनेजर होगा अपने घर का, मेरे को जी 15 लाख रुपए दे दे गाड़ी के। पोजीशन से नहीं आती चीज़ें, चीज़ें आती हैं पैसे से। पोजीशन तो ठीक है, एक अप्रिशिएशन करने का एक वे है कि आपको भाई वही सिग्निफिकेंस पीआईपी को सेटिस्फाइड करने का एक वे है बस। ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ वाला है, आप समझिए, अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको आपके एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं पता, तो आप रिटेंशन कर ही नहीं पाएंगे, आपका स्टाफ आपको छोड़कर ही जाता रहेगा। और जो बचा कुचा हैवी, वो भी शायद अपने ऑप्टिमल लेवल पर परफॉर्म कर रहा है, वो भी आपको नहीं पता। उनको कैसे रिवॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, अप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है। अगर सिर्फ साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड निकालने पूरे स्टाफ की, तो आपको पता है रोहित को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, रोहित का अगला टारगेट क्या होना चाहिए, टीना को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, टीना का अगला टारगेट क्या होना चाहिए। अब जो ग्रोथ वाला है उसको मेडल दे रहे हो आप, और जो मेडल वाला है उसको ग्रोथ दे रहे हो। साइकोलॉजिकल नीड समझिए और उसको तरक्की दीजिए। बाकी की जगह जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना उसके ऊपर, वो काट दीजिए। पैसा तो मेडल बनाने में भी खर्च हुआ ना, पैसा तो सर्टिफिकेट और ट्रॉफी बनाने में भी खर्च हुआ, माला में भी खर्च हुआ। वो पैसा ना देकर उसको कोई कैश रिवॉर्ड दे देते। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे जी मेरे को पैसा नहीं चाहिए, लाला ने सम्मान दे दिया बहुत है। हाँ, वो सम्मान के खातिर ही पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे। उनको वो पूरे ऑफिस के सामने स्टेज पे बुलाया, उनको वो बहुत अच्छा लगेगा जो सिग्निफिकेंस वाले होंगे। राइट। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ अगर हम समझें तो कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज आपको यहाँ पर रिवील करता हूँ। अगर आप कोई बिज़नेस चलाते हैं या अगर कोई जॉब में है और भविष्य में बिज़नेस चलाना चाहते हैं, तो बिज़नेस में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस धरती पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने वाला व्यक्ति इंसान ही है और ख़रीदने वाला व्यक्ति भी इंसान ही है। तो जो बना रहा है वो भी इंसान ही है और जो खरीद रहा है वो भी इंसान ही है। और तो कोई खरीदेगा ही नहीं, इंसान ही खरीदेगा। मैं कहता हूँ कोई भी बिजनेस B2B नहीं है और कोई भी बिजनेस B2C भी नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस भी नहीं है और बिजनेस टू कंज्यूमर भी नहीं है। हर बिजनेस C2C H2H है। हाँ, या C2C आप कह लें। H2H मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन या कस्टमर टू, लेकिन C2C नहीं होगा, कस्टमर टू कस्टमर नहीं होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन हो जाएगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी समझ लें तो कमाल हो सकता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ कि अगर ये सीक्रेट आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में इंटीग्रेट कर दें तो आपके प्रोडक्ट और सर्विस का लोगों को एडिक्शन लगने के काफ़ी चांसेस हैं। मतलब लोग आपके प्रोडक्ट के और सर्विस के एडिक्टेड हो जाएंगे, उनको बार बार चाहिए होगा। और अगर लोग एडिक्टेड हो गए तो सक्सेस तो भाई साहब ग्रोथ ही ग्रोथ है। मतलब लोग एडिक्टेड हो जाएं, ठीक है। तो क्या है वो सीक्रेट, बस इसको समझ लीजिए कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस में अगर इन 6 साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड में से कोई भी 3 साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड फुलफिल्ड होती हैं तो काफ़ी हद तक चांस हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस के एडिक्टेड हो सकते हैं। हम एक प्रोडक्ट का उदाहरण लेते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं,
जिसका आपको लगता है लोग इसके एडिक्शन है, कोई आप बताओ कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है लोग बहुत एडिक्टेड हैं, मतलब 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं? यार अगर बीइंग अ फीमेल अगर मैं बात करूँ जरूरी नहीं तो फिजिकल हाँ, प्रोडक्ट हो, हाँ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, इन दैट केस तो रील्स रील्स हाँ रील्स का मतलब सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, हाँ ठीक है। हाँ तो देखते हैं इंस्टाग्राम में 6 नीड है कि नहीं। हाँ पहली नीड कंफर्ट। हाँ हाँ क्या ठीक रील है। चलाने में कंफर्ट है? हाँ एसी में बैठे बैठे, हाँ कहीं भी बैठे बैठे, इजी टू यूज़ हाँ है। क्या रील में वैरायटी है? हाँ नेम फेम मिल रहा है लोगों को? हाँ अच्छा न्यूनेस मिल रही है। हाँ न्यूनेस मिल रही है। सिग्निफिकेंस है, वैरायटी, नेम फेम है, हाँ रीच तो आती है, व्यूज़ तो आते हैं। हाँ अच्छा क्या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के अंदर दिल से दिल जुड़ जाते हैं, लव एंड कनेक्शन? हाँ वो चले ना चले अलग बात है, पर जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं, और कई दिल तो ऐसे भी जुड़े हैं जो पाकिस्तान से भी जाके जुड़ गए, हाँ है ना। हाँ तो दिल भी जुड़ जाते हैं। अच्छा क्या कंट्रीब्यूशन है, मदद हो पाती है एक दूसरे की? हाँ मतलब एटलीस्ट डिजिटली मदद हो जाती है। हो जाती है। डिजिटली क्या मतलब, कोविड के टाइम में तो बहुत मदद हुई सोशल मीडिया हाँ से, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा क्या पैसा वैसा कमा रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे? हाँ अरे बिगड़ पैसा कमा रहे हैं। तो 6 नीड पूरी हो गई। क्या लोग एडिक्टेड हैं? हाँ छोड़ पा रहे हैं? नहीं छूटेगा ही नहीं। आप देख लो स्मोकिंग के लोग एडिक्टेड हैं। हाँ क्या स्मोकिंग जो करते हैं उनको कंफर्ट आता है उसमें? हाँ क्या उसके अंदर न्यूनेस आती है? आई एम नॉट श्योर। हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अलग अलग वैरायटी हैं उसमें, हाँ। अलग अलग फ्लेवर्स हैं उसमें, हाँ न्यूनेस तो ढूंढ ही न्यूनेस लेते आ हैं। गई, हाँ। क्या उसके अंदर आपको वो मिलेगा, नेम एंड फेम, कूलनेस कूलनेस मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल, हाँ स्टाइल। हाँ अच्छा क्या उसके अंदर आपको दिल से दिल जुड़ने वाली चीज़ मिलेगी? दो दोस्त एक दो दोस्त, हाँ देगा कॉर्पोरेट में, हाँ 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 सुट्टा ब्रेक, हाँ चाय सुट्टा सुट्टा ब्रेक, ब्रेक, हाँ कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ ठीक है। क्या उसके अंदर आपको ग्रोथ मिलती है? हाँ, पीने से दिमाग काम करता है, एटेंड रश होता है। कई लोग तो पीते क्रिएटिविटी के लिए हैं, हाँ आई हैव आल्सो हर्ड दैट, बहुत सारे आर्टिस्ट्स स्पेशली क्रिएटिविटी के लिए पीते हैं। हाँ तो फुलफिल्ड हो रही एडिक्शन है। कोई भी प्रोडक्ट उठा लो आप, कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लग रहा है, ऑब्जर्व करिए कि इसके लोग एडिक्शन है, तो उसमें काफ़ी हद तक चांस है कि 6 में से 3 तो होंगी ही होंगी, और 6 भी हो सकती हैं। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आपका कोई सर्विस है या बनाने जा रहे हो, मेक श्योर कि इन 6 में से 3 होनी ही चाहिए, अदरवाइज एडिक्शन नहीं लगेगा। मेक श्योर कि तीन तो होनी ही चाहिए, लोगों को एडिक्शन लग जाएगा। तभी व्हेन इट कम्स टू फैशन, नॉर्मली जो फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं Yes. जो उसको फुलफिल कर रही हैं वो ज़्यादा चलेंगी हमेशा। क्यों जैप्टो चल रहा है? हाँ कंफर्ट है, कंफर्ट है ना, कंफर्ट चाहिए ना लोगों को, उसमें कंफर्ट है। जहाँ कंफर्ट होगा लोग भागेंगे। तो जितने भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा सीक्रेट है। रिलेशनशिप के अंदर भी ये काम करेगा। आपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हो, मैंने बताया एक दूसरे की साइकोलॉजिकल नीड को प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो कर सकते हैं वो करिए, बदलने के लिए कुछ मत करिए क्योंकि बदली नहीं जाएगी। ओके कई बार क्या करते हैं, मैं अपनी वाइफ की ना ये चेंज कर देता हूँ, आप घंटा भी चेंज नहीं कर सकते। आप कौन होते हो चेंज करने वाले? जो प्री इंस्टॉल्ड है वो चेंज नहीं हो सकती, बस अंडरस्टैंड कर सेटिस्फाइड कर सकते हो, उससे आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। सर कैसे निकालूं मैं अपनी वाइफ की नीड? तो मैंने टेस्ट का लिंक नीचे दे दिया है, NLP प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन का कोर्स है, उस पर जाइए, वहाँ पर एक पूरी क्लास है 1.5 घंटे की, उसमें PDF पड़ी है, उसको अटेंड करिए और खुद निकालिए अपना। उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, प्रिंट निकाल कर। 84 साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं, कैसे उसको फिल करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन निकालिए ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। और आपको भी मिले तो, मैं तो नहीं लाया, पिछले कुछ पॉडकास्ट पे गया था, उस पर निकलवाई थी मैंने उनकी। ओके हाँ नहीं आई विल डू दैट, ऑल्दो मेरे को अभी इससे आइडिया है कि यू नो व्हाट अच्छा आप पूरा ऑनेस्टी के साथ बताओ, क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हो अपने हाँ कि हाँ मेरा बिहेवियर ऐसा होता है, मैं ऐसे डिसीजंस लेती हूँ? यू मतलब सबकॉन्शियसली रन टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, या कुछ चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, कुछ के नहीं होते हो। सो अभी समझ आ रहा है कि वो रीज़न क्या है। रीज़न क्या है? और जो हमने स्टार्ट किया था कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में वॉट एवर, तो एक वो अनफुलफिल्डनेस आपको फील हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो दो तीन जो भी डोमिनेटिंग चीज़ें हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है। लेट्स से आप थे सेकंड वाले जो अनसर्टेनिटी वाले बंदे थे और आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आप कैसे फुलफिल्ड फील करोगे? नहीं लगेगा, आप छोड़ दोगे कुछ दिनों बाद। हाँ
या फिर आप whatever like ऐसी कोई भी या उसके एग्जांपल। साइड में कुछ आप करना शुरू कर दोगे ऐसा जिसमें आपको किक मिले। करेक्ट वो एक वर्ड है ना, किक मिले। करेक्ट। तो कई बार वो किक जो नहीं मिल रही है वो इसलिए क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं हो रही है। हाँ, आप फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंस वाले बंदे थे और लाइफ में आपको किसी ने टेंशन दी नहीं ज़्यादा, नो मैटर आपने जो भी किया। तो हाँ तो आपको वही लगेगा यार मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। हाँ। मेरे को तो अच्छा घर में भी ऐसा होगा कि मतलब आपके रिलेशन में भी ऐसा होगा। अब आप तैयार होके आए, बढ़िया सज धज के आए, मेकअप करा के आए, अब आपको वैलिडेशन चाहिए, सिग्निफिकेंस वाले हो ना, नेम चाहिए। हाँ मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। अब वो हस्बैंड ने अगर नहीं बोला अच्छी लग रही हूँ तो हाँ तो उस वक्त तो कुछ नहीं कहा वाइफ ने, हाँ लेकिन उसका मुंह बना रहेगा एक हफ्ते तक और हस्बैंड को पता भी नहीं होगा कि क्यों रूठी हुई है ये। करेक्ट। और कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा कि क्यों क्या दिक्कत आ गई, बट इट विल कम फ्रॉम देयर। हाँ और वो भला आदमी अगर सिर्फ ये कह देता ना कि तुम ऐश्वर्या राय से भी सुंदर लग रही हो तो बढ़िया चलता सब। क्योंकि उसको पता है कि उसको भाई इम्पोर्टेंस देनी है, उसकी तारीफ, और तारीफ सिर्फ उसके सामने नहीं करनी है, पब्लिकली उसको तारीफ देनी है। उसको उससे खुशी मिलेगी। मतलब कोई फंक्शन है और स्टेज पर जाके आप उसको अप्रिशिएट कर दो, भाई साहब देखिए वो महिला जो वो वाइफ है उसकी वो On top of ऑन the टॉप world, होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा उसकी नीड में है। कोई अगर सर्टेनिटी वाली उसको नहीं चाहिए तारीफ, करो मत करो उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको हाँ उसको अलग चाहिए कि हाँ भाई उसको सिक्योरिटी चाहिए। डेली जो आप कर रहे हो जैसा आपका हाँ, रूटीन वो है करते रहो, वो फुलफिल्ड रहे। वो फुलफिल रहे। और हस्बैंड अगर ऐसा निकल गया जो वो डेली रूटीन वाला नहीं है, उसको नयापन चाहिए होता है, तो फिर वाइफ को दिक्कत होने लग जाएगी। तो बहुत हद तक आप अपने रिलेशन के अंदर राइट अच्छा कर सकते हो। कभी आगे मौका मिलेगा तो रिलेशनशिप पे एक अलग ही पॉडकास्ट कर डीप लेंगे। डाइव। हाँ डीप, बिकॉज आई फील रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है सभी की लाइफ में होता है। आप आजकल तो आई फील स्कूल गोइंग बच्चों से वो शुरू हो जाता है रिलेशनशिप इश्यूज। तो पहला तो सवाल ही ये है कि एज अ इंसान रिश्ते बनाता ही क्यों है? मतलब क्यों बनाते हैं हम रिश्ते? आई थिंक एक तो यही हो सकता है इस वाली साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए, लव एंड कनेक्शन वाली को, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करने के लिए। लेट्स से अगर आज मैं हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई व्हाटएवर कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरे अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है ना। मैं किसी की वाइफ हूँ या किसी की गर्लफ्रेंड हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन, वो बिलोंग कुछ है ही नहीं। हुए मैं ये आंसर कैसे कर पाऊँगी? मे बी इसलिए खुद को ढूंढने के कभी लिए। बात करेंगे इस पे कि इंसान मतलब क्यों हमारे अंदर ये फीलिंग आती है, क्यों हम लाइफ पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों हमें, और ये फीलिंग हमारा ब्रेन हमें देता क्यों है, इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, क्यों हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप देखिए एक लड़का था लिफ्ट में खड़ा हुआ, तो निकली हुई थी, जैसी लड़की बगल में आके खड़ी हुई ना, वो उसने हाँ तो हमारे अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, मेट अट्रैक्शन, मेट रिटेंशन मॉड्यूल्स होते हैं, और ये हर स्पीशीज में होते हैं। हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लड़की अपने स्टाइल से करेगी, लड़का अपने स्टाइल से करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभावित करना है उसको। लेकिन क्यों करना है प्रभावित? ये ब्रेन आपके अंदर ये फीलिंग क्यों दे रहा है कि आपको अट्रैक्ट करना है? कि आपको पता भी नहीं चलेगा, सबकॉन्शियसली आप कुछ ना कुछ ऐसा कर लोगे। हाँ यहाँ पर आकर हर व्यक्ति पिघल जाता है, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, इस सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। आज क्यों देश के अंदर क्राइम और रेप केस बढ़ते जा रहे हैं? वीक पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है, मेंटल मसल्स वीक हैं, उसको अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। दैट्स वाई वो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल जब नहीं कर पाता है तो फिर ये चीज़ें होती हैं, राइट? तो ये एक बहुत डीप टॉपिक है। आज तो खैर इस पर हम बात नहीं करेंगे, कभी मौका लगेगा तो हम रिलेशनशिप पे भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिस पे बात करनी है आप कर सकते हो। करेक्ट। सो जस्ट फॉर टुडे आई मीन हमने ये 6 साइकोलॉजिकल नीड्स समझी। जिस क्वेश्चन से हमने शुरू किया था कहीं ना कहीं उसका हमने आंसर ढूंढा। वी ऑल्सो हैव दिस टेस्ट जो हम लिंक में वील गिव द डिस्क्रिप्शन। बट बिफोर एंडिंग हम इस पूरी चीज़ को कैन वी इन अ वे रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन एज वेल। हमने इसको बहुत सारी चीज़ों से रिलेट किया, हमने जॉब से किया, पर्सनल लाइफ से किया। कैन वी रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन एज वेल? डेफिनेटली। मैनिफेस्टेशन के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ठीक है? एक है आपका साइकोलॉजी कि आप भाई क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या गोल आपको चाहिए, ज़िंदगी कैसी चाहिए, और एक है उसके प्रति एक्शन
ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, और उसके प्रति आपके अंदर जब तक वो इंटेंशन नहीं आएंगी तब तक आप पूरी इंटेंशन से तो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, इनकम्प्लीटनेस के साथ तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो वो जो इंटेंशन होगी, वो इंटेंशन आएगी जब आपकी साइकोलॉजिकल नीड उसमें फुलफिल्ड हो रही होगी। कंप्लीटनेस आपको तभी आएगी। तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत डीप टॉपिक है। और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, साउंड हीलिंग कैसे काम करती है, ये सिर्फ मोड है, मोडालिटी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के, सिर्फ मोडालिटी है। जब आप फीलिंग और विजुअल को एक साथ यूज़ कर कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं तो उसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जब आप खाली ऑडियो को यूज़ कर कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं तो आप उसको अफर्मेशन और साउंड हीलिंग कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप विजुअलाइजेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली यू आर रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू डिफरेंट मोडालिटीज़। तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप अगर गोल को अचीव करना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशन ठीक है, आपको हेल्प करेगी आपकी फ्रिक्वेंसीज को शिफ्ट करने में, लेकिन उनको पूरा करने के लिए एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। और एक्शन आप सिर्फ तभी ले पाएंगे जब आपकी साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड होगी। क्योंकि आप ले भी लेंगे एक्शन, नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी, इनकम्प्लीट महसूस करेंगे। हो सकता है वो चीज़ आपको मिल भी गई जो आपने मैनिफेस्ट करी हो। तो मैनिफेस्ट इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजिकल नीड। चाहिए क्या भाई? मैनिफेस्टेशन तो ये है कि जो चाहिए वो उसको मैनिफेस्ट करना है, लेकिन चाहिए क्या आपको, ये तो पहले फाइंड आउट कर लो। अब गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, वो आ भी गई, उसके बाद कह रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि भाई सुना है बहुत मैनिफेस्टेशन, ये वो चलो पैसा कर लेते हैं, पैसा कर लिया, बट अब तो खुशी नहीं मिल रही है पैसे हो तो ये रहा है ना, दूसरे की ज़िंदगी को देखकर मोटिवेशन लेकर शुरू तो कर देते हैं। अरे यार पॉडकास्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, एक काम करते हैं मैं भी पॉडकास्ट चालू कर तो दिया, खुशी मिल नहीं रही। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो खुशी कब मिलेगी? जब आपको पता होगा कि मुझे चाहिए क्या। और जब आपको पता है मुझे चाहिए क्या, तो दुनिया कुछ भी कर रही हो आप डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं होगे। क्या? क्यों? पता है कि घंटा मुझे भी मोटिवेट ही नहीं करता। मेरे को इसी में मज़ा आता है, भले ही मेरे को पैसा कम मिल रहा है, लेकिन मुझे मज़ा इसी में आता है। फिर ये मुझे फुलफिल कर रहा है, और अगर मैं उस रास्ते गया तो नहीं मज़ा मिलेगा। नहीं आएगा। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। Okay, that's great. So, Himanshu ji, with this, we'll come to the last segment of the podcast, which is like a fun segment. It's a rapid fire with you. Okay, so we'll begin. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, your morning routine in like 3 words. मॉर्निंग रूटीन सबसे पहला है मैं एक सीबकथॉर्न की टी लेता हूँ, ग्रीन टी लेता हूँ, एंड देन आफ्टर डैट मैं वॉक पे जाता हूँ, एंड आफ्टर डैट फिर मेरी बेटी है, मैं उसको ड्रॉप आउट करता हूँ। 3 चीज़ें, मतलब उसको स्कूल छोड़ के आता हूँ। Okay, ठीक है. A book that you want to recommend. हाँ, एक बुक सिर्फ। I know, बहुत ऐसा लग रहा होगा ना कि ठीक है, आप 2-3 भी कर सकते हो। 2-3 भी कर सकता हूँ। तो वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन अलग अलग जोनर में अलग अलग बुक्स हो जाती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। और मैं बहुत बुक्स रीड करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता वो है लग रहा है पढ़ना। सुन के आपको लग रहा है। राइट। तो अभी जो एक बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ लाइक व्हाट योर डॉक्टर डोंट टेल यू अबाउट न्यूट्रिशन। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है जो आप पढ़ सकते हो। एक बुक है जो आप पढ़ सकते हो, लॉन्जिविटी के ऊपर एक बुक है जो मैं भी रिसेंटली पढ़ रहा हूँ, और वो आप पढ़ सकते हो। एक बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ हेल्थ के ऊपर, ओबेसिटी कोड, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। तो ऐसी मतलब बुक कोई फिक्स नहीं है कि एक बुक, लेकिन ऐसी बहुत सारी बुक हैं जो कुछ सेल्स की हैं, कुछ मोटिवेशन की हैं, कुछ लाइक हेल्थ की हैं, कुछ माइंड की हैं। राइट, 10 सीक्रेट करके, बिगनर हैं आप तो 10 सीक्रेट पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पर हैं तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो अलग अलग बुक्स हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, एनी मूवी या टीवी सीरीज दैट
you जो that's मैं your favorite? जो मैं रिकमेंड करूँगा, हाँ, अलग अलग जोनर में अलग अलग मूवी हैं। अगर आप सेल्स की कैटेगरी में हैं तो उसमें रॉकेट सिंह भी आ जाती है, उसमें एक द वॉल ऑफ वॉल स्ट्रीट भी आ जाती है। अगर आप माइंड से रिलेटेड हैं तो उसके अंदर द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस भी एक बहुत अमेजिंग मूवी है जिसको आप देख सकते हैं, जो मुझे पसंद है। और तो इस तरीके की कुछ मूवीज़ हैं, गुरु भाई करके है जो शायद उसकी अभिषेक बच्चन की, वो भी बहुत अच्छी मूवी हैं। तो मतलब इस तरीके की मूवीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हाँ है, अच्छी लगती हैं। which give certain message या सर्टेन कुछ मैसेज, सिखा हाँ देती है। कुछ Okay, सिखाती हैं। okay, ठीक है। एनी फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप गए हो या इट्स ऑन योर बकेट लिस्ट कि अभी तक गए नहीं हो, यू वांट टू विजिट दैट प्लेस? एनी फेवरेट प्लेस जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ और गया नहीं हूँ या मेरी बकेट लिस्ट में है। हाँ, राइट, मेरी देखो, मेरी बकेट लिस्ट में तो नहीं है, मेरी वाइफ की बकेट लिस्ट में है। हाँ, और वही मेरी ट्रैवल एजेंट हैं, तो वही डिसाइड करती है कि कहाँ कहाँ जाना जाना है। है? Okay, मैं टिकट बुक करता हूँ, मैं सिर्फ जाने का काम करता हूँ, तो वो डिपार्टमेंट उनका है जहाँ वो ढूंढती रहती है कहाँ कहाँ जाना है। तो अभी उनकी लिस्ट में बहुत सारी लिस्ट हैं जहाँ पर वो जाने के लिए बोल रही हैं। दार्जिलिंग है आई थिंक, और 2-4 जगह उन्होंने और निकाल रखी हैं कि वी विल गो टू दैट प्लेस। तो मैं ऑलमोस्ट हर इंडिया का हर हिस्सा घूम चुका हूँ। Okay. पिछले 15 साल में मैंने बहुत ही घूमा है। सम टाइम ऐसा होता था कि मैं एयरपोर्ट पे ही सोता था और रेलवे स्टेशन पे ही सोता था, इतनी मेरी ट्रैवलिंग्स होती थी, मेरे इतने सेशंस होते थे। तो फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स ना मैंने इतना रिगरस ट्रैवलिंग करी बिफोर दी कोविड। मतलब एक बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड होती थी ट्रैवलिंग करने से। तो चाहे केरला है, चाहे साउथ इंडिया है, चाहे मुंबई है, महाराष्ट्र पूरा ले लो, गुजरात पूरा ले लो, मतलब मैंने हर जगह सेशंस लिए हैं और मैंने हर जगह का कल्चर, उसका फूड, उसकी लैंग्वेज मैंने वहाँ पर टेस्ट करी है। चेन्नई के अंदर मैंने सेशंस लिए हैं, बेंगलोर में सेशंस लिए हैं मैंने, मतलब मैंने पूरा अपना इंडिया एक्सप्लोर किया है। ओके, तो तो अभी इंडिया में ऐसा कुछ रह नहीं गया है और तो हाँ, मेरा वो मोटिवेशन ट्रैवलिंग वाले साइड से ना वो फुलफिल्ड हो गया है। लाइक मतलब मैं जिग गया हूँ उससे। तो बट मेरी वाइफ अभी नहीं, वो कहेंगे उसको हुआ है, हाँ। फुलफिल्ड हुआ है, तो उनको रहता है। बट मुझे इतना नहीं रहता है क्योंकि मैंने बहुत ही ट्रैवलिंग करी है। मतलब मेरा काम ही था, सेशंस अलग। पहले क्या होता था, पहले ऑडियंस के पास हमें जाना पड़ता था, ओके, अब ऑडियंस हमारे पास आ जाती है ऑनलाइन में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। तो मानो कोई चेन्नई के अंदर कोई सेशन है तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर, बेंगलोर में कोई सेशन है तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। अब क्या ऑनलाइन है तो वो लोग ही, पोस्ट कोविड ऑनलाइन हाँ पोस्ट कोविड ऑनलाइन हो गया है। बट उससे पहले मैंने बहुत ट्रैवलिंग कर ली है ऑलरेडी, राइट। इंडिया की भी और आउट ऑफ इंडिया भी मैंने अच्छी खासी ट्रैवलिंग कर ली है। तो मेरे को मोटिवेशन एज सच कोई नहीं है उधर की साइड पे मेरे को घूमने जाना है। अगर हाँ मौका लगा तो मैं वर्ल्ड टूर ज़रूर करना पसंद करूँगा। पूरा ही रिटायरमेंट लेके सिर्फ घूमने ही चले जाएंगे। स्किपिंग टर्की आई गेस। हाँ नहीं नहीं, टर्की तो ओके, मेरा फ्रेंड अभी वो बना रहा था अजरबैजान का, भाई चलते हैं चलते हैं चलते हैं। मेरी सोसाइटी के एक फ्रेंड है, मैंने कहा डन है चलते हैं, ठीक है। और फिर ये हुआ तो हमने ड्रॉप आउट कर दिया, नहीं भाई नहीं जाएंगे, ठीक है कोई और चले जाएंगे, बहुत सारी अपनी कंट्रीज हैं, कहीं और चले जाएंगे। करेक्ट, ओके। योर फिलॉसफी या मंत्रा दैट यू लिव बाय इन लाइफ? नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, पहली चीज़। दूसरा, नथिंग गो वेस्ट विद अ गुड इंटेंशन। जीवन में कुछ भी आप करते हो वो बर्बाद नहीं जाता। आइदर यू विन, आइदर यू लर्न, यू नेवर लूज, राइट। और इफ़ यू कीप ऑन फ्लाइंग, कीप ऑन फ्लाइंग। ये मैं मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे वन लाइनर हैं जो मैं लाइफ में एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करता हूँ, एक एक लाइनर। उसमें से एक ये भी है, अगर आप जीवन में उड़ रहे हैं तो उड़ते रहिए, अगर आप बैठे तो फिर उड़ नहीं पाएंगे, राइट, मोमेंटम लूज हो जाएगा। तो ये मेरा एक फिलॉसफी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। और नथिंग गो वेस्ट मैं इसको यूज़ करता हूँ। और राइट, और जो मंत्रा है मेरे, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। डोंट फोकस ऑन एवरीथिंग, फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। एक चीज़ पे फोकस करिए, एक चीज़ को मास्टर करिए, उसमें बड़ा बनिए। इट्स बेटर टू बी बिकम एन एक्सपर्ट इन वन फील्ड रेदर टू बिकम एन एवरेज इन ऑल फील्ड। मतलब हर चीज़ में एवरेज बन के जीने से अच्छा है कि आप एक चीज़ के एक्सपर्ट बन जाएं। यही सफलता का सीक्रेट है। मतलब आपकी पहचान एक चीज़ से होनी चाहिए, उसके बाद आप 36 चीज़ें बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी एक चीज़ से होनी चाहिए। विराट कोहली के 36 काम हैं, लेकिन जब विराट कोहली का नाम आएगा तो क्रिकेट से ही आएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए
बिकॉज आज के सुपर कंपेटिटिव माहौल में एक चीज़ में आपका एज होना चाहिए. होना चाहिए. जितना नैरो होगा उतना आप एक्सपेंसिव होंगे. फिजिशियन की फीस 700 रुपये है, सर्जन की फीस शायद आप हाँ. मतलब बहुत ही ज़्यादा है. हाँ. सर्जन एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक एक्सपर्टी उसने हासिल करी है, डेट्स वाई उसकी फीस ज़्यादा है. सर्जन फिजिशियन सब चीज़ के लिए देख लेगा वो. तो आपको नैरो डाउन करके एक फाइंड आउट करना है और उस पर आपको महारत हासिल करनी है. ठीक है. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. सबकी अपनी अपनी जर्नी है और आप अपनी जर्नी को कंपेयर करिए अपने आप से. कंपैरिजन भी कई बार गलत हो जाता है. Because सबकी वो डोमिनेटिंग नीड्स भी अलग होंगी, सो डोंट कंपेयर. हाँ, राइट. कंप्लेंट मत करिए, ब्लेम मत करिए. आप टेम्परेरी हैं. इवन दिस यूनिवर्स इज़ टेम्परेरी, इवन दिस अर्थ इज़ टेम्परेरी. हमारी धरती की ज़िंदगी सिर्फ 500 साल की है. क्या गिले शिकवे लेकर बैठे हो? ठीक है. मतलब सी द ब्रॉड पिक्चर. टेबल पे सिर्फ इतना सा मत देखो. डोंट कनेक्ट योर सेल्फ विद द सोशल आइडेंटिटी, कनेक्ट विद योर सेल्फ विद द कॉस्मिक आइडेंटिटी. कॉस्मिक आइडेंटिटी पे आपको समझ में आएगा मैं किन चक्कर में पड़ा हुआ हूँ. जैसे फ्लाइट पे जब जाते हैं ना, ऊपर से देखते हैं तो आपको पता लगता है यार ये जो प्रॉब्लम लेकर बैठा हूँ मैं ना, बात नहीं कर रहा, अब मैं नहीं झुकूंगा. ठीक है. तो आपको पता चलेगा यार आप इतने से भी नहीं हो. 350 करोड़ साल की इस पृथ्वी की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी सिर्फ 70 साल की है. मतलब आप इस धरती पे सिर्फ 70 साल के लिए आए हो. Which is almost like आँख झपकते ही निकल जाएगी if you compare it to the entire thing. तो इतनी सी ज़िंदगी है आपकी. इसमें आप गिले शिकवे लेके बैठे हो. एवरीथिंग इज़ टेम्पररी. तो सब चीज़ टेम्पररी है. लेट इट गो. जियो और जीने दो. ठीक है. ओके. वाओ. इतने सारे मंत्रा के बाद एनी पर्सन दैट यू लुक अप टू, लिविंग और डेड, या बचपन में या अभी, जिसको आप एडमायर करते हैं. हाँ. मेरे फादर. ओके. मतलब मेरे फादर से मैं अपने फादर को जो उनके लाइफ के मंत्राज हैं, जिस तरीके से वो जीवन को जीते हैं, उनके जीवन के मंत्राज मुझे बहुत प्रेरित करते हैं. लाइक लेट इट गो. मतलब उनको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है. उनको स्ट्रेस नहीं चाहिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनको किसी से. ठीक है. गिले शिकवे नहीं है. मतलब वो थोड़े से काइंड हार्टेड, सबसे बना के रखने वाले उस तरीके के व्यक्ति हैं. तो मैं उनसे प्रेरित होता हूँ. ओके. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू कुड हैव वन सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई? हालांकि आई डोंट बिलीव इन सुपर पावर्स. ओके. ठीक है. आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड दैट इज़ माई सुपर पावर. ओके. तो मेरी एक सुपर पावर है. रिवील कर दूं आज? यस. मेरी सुपर पावर है आई एम अ वेरी क्विक लर्नर. आप मुझे कोई भी चीज़ सीखने के लिए बोलिए और मुझे कुछ दिन दीजिए, कुछ भी, मतलब कुछ भी जीवन का कुछ भी सीखने के लिए दीजिए, मैं सीख लूँगा. तो इन दिस वर्ल्ड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति है. तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि इस एज पे भी अगर आप मुझे कोई नया चीज़ सीखने के लिए देंगे तो मैं बैठूँगा, 3 दिन लूँगा और आपके सामने 3 दिन बाद आऊँगा और कहूँगा मैंने सीख लिया. क्योंकि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है. ये बात मुझे बचपन में पता चल गई थी. ना मुझे डांस आता. मेरी वाइफ मुझसे परेशान रहती है, यार आप डांस नहीं करते, सबके पति डांस करते हैं. मैंने कहा मुझे नहीं आता. ना आप गाना गाते. मैंने कहा गाना गाना भी नहीं आता. तो मैंने एक बार भगवान से पूछा मेरे अंदर टैलेंट क्या है. तो मुझे कुछ मिला ही नहीं. यार मेरे अंदर तो कोई साला टैलेंट ही नहीं है. फिर मुझे समझ में आया मेरे अंदर एक टैलेंट है. मैं सीख सकता हूँ. मैं सीख सकता हूँ. मेरे अंदर हार्ड वर्क है, मैं मेहनत कर सकता हूँ. और उसी को मैंने अपना टैलेंट बनाया. और आज जो भी जहाँ पर भी हूँ जीवन में, वो इसी टैलेंट के कारण. क्योंकि आई बिलीव टैलेंट डोंट वर्क अनटिल यू डू. मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मुझसे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आज जीवन में जहाँ पर वो पहुँच सकते थे वहाँ पर नहीं है. रीज़न बिहाइंड दैट, टैलेंट तो है लेकिन साथ में हार्ड वर्क नहीं है. तो आप कितना ही अच्छा क्रिकेट खेलते हो, खेलते आप है नहीं. कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो लेकिन मूवी आप बनाते नहीं. तो भाई टैलेंट तो धरा का धरा रह जाएगा ना. करेक्ट. करेक्ट. तो टैलेंट और हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशन से
सफलता बनती है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो। सचिन तेंदुलकर के साथ विनोद कांबली भी थे, टैलेंट उनमें भी था, वो भी उनसे बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। ठीक है, तो मेरी जो सुपर पावर है कि मैं एक हार्ड वर्क हूँ एंड अ वेरी फोकस पर्सन। मेरी अटेंशन को आप हिला नहीं सकते। तो ये रील्स एंड शॉर्ट्स आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैं करता हूँ लोगों को डिस्ट्रैक्ट, बट मैं नहीं देखता किसी की रील वील। Okay, that's great. So with that, we'll end the rapid fire. And also with that, we'll end this podcast. Anything that you want to say based on this podcast as a last message? पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। इंटरनेट पर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। इंफॉर्मेशन एज में है, नॉलेज भरपूर है इंटरनेट के ऊपर। अपने दिमाग में सब नॉलेज को एक्वायर करने की गलती मत करिए। मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, न कुछ नहीं। इस पूरे पॉडकास्ट में से कोई एक बात जो आपको हिट करी हो, कोई एक बात तो होगी, कोई एक लाइन तो होगी जो अनजाने ना अनजाने में मैंने बोल दी होगी या आपने पूछ ली होगी और आपके काम की होगी। कोई एक बात तो होगी, बाकी सबको डिलीट कर दो। उस एक बात को उठाओ, लिखो और बड़ा बड़ा लिखो। फ़ोन का वॉलपेपर लगाओ और उसके अराउंड में अपनी ज़िंदगी को बनाना शुरू कर दो। जब उस पूरी बात को आप हर डे के हर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में आप अप्लाई करना शुरू कर दिए और आपको लगा भी इंटीग्रेट हो गई है, फिर जीवन की दूसरी बात उठाओ, उसको इंटीग्रेट करो और उसको छोड़ो, फिर तीसरी बात उठाओ। ऐसा करने से आप हर दिन बेहतर बनेंगे और एक्चुअली में जो आप कंटेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका एक्चुअली में ज़मीनी हकीकत पे आपको कुछ दिखेगा। अदरवाइज कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है। आपको लगेगा हर कोई पता ज्ञान तो बांट, मुझे सब है। हर कोई ज्ञान बांट रहा है। हाँ, तो पता होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी शायद मेरे जहाँ पे मेरा ऑफिस है, मेरे क्लाइंट भी नीचे रहते हैं, उनका भी नीचे ऑफिस है। तो मैं सुबह ऑफिस में अपने स्टेयर से जाता हूँ, 4th फ्लोर पर है, -2 से मैं स्टेयर से जाता हूँ ऑफिस। तो आगे वो बोले, सर आपकी रील देखी थी कि आप लॉन्जिविटी में कुछ बता रहे थे कि स्टेयर से जाना चाहिए। बोला सर आज देख लिया, आप जो बता रहे थे वो कर रहे हो। मुझे लगा आप बता ही रहे हो, जाते बाते नहीं होगे। तो आपके जो वर्ड्स हैं और आपके जो एक्शन हैं वो सिंक्रनाइज होने चाहिए। अगर वो सिंक्रनाइज नहीं है, बोलते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो, करते कुछ और है, ज़िंदगी की बैंड बजा रखी है आपने, तो वो सिंक्रनाइज होना चाहिए। On that note, we'll end this podcast over here, Himanshu. It was really, really nice and honestly, like on a very honest note, मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा इस 1 घंटे में. So I'm very thankful to that. Thank you so much. I'm sure ये जो भी सुनेगा उनके बहुत काम आने वाली है. And we hope to see you soon again with some other topic to dive in and to learn something new again. Definitely. Thank you so much. Thank you.